recording from now. Today I will record it a little bit so that it is helpful for everyone in future. अगर आपको आज का कोर्स, आज का जो डेटा है वो बहुत पावरफुल डेटा है, उसके ऊपर हम डेफिनेटली इन डिटेल बात करेंगे। आज ये जो हम अपने सारे लाइफ में पेनफुल इवेंट्स एक्सपीरियंस करते, चाहे वो नजर लगना हो, चाहे वो लोगों की ईर्ष्या हो, चाहे गलत नार्सिस्टिक लोगों के साथ अपना जीवन हो, चाहे आपका बॉस आपको हमेशा परेशान कर रहा हो, चाहे आपके लाइफ में पैसे नहीं आ रहे हो, ये सीधा हिसाब है। कुछ तो आपके अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके कारण सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीजें आपके पास अट्रैक्ट हो रही है। मतलब आपके मूल में कोई प्रॉब्लम है। हमें बाहर हील नहीं करना है, सारी हीलिंग हमारे पिंड में होने वाली है। इसलिए हिंदी में एक लैंग्वेज है, मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है। कहते हैं ना हम लोग सब, इससे मेरा पिंड कब छूटेगा मैं समझ नहीं पाता हूं। पिंड मतलब ही इज देयर इन माई एनर्जी बॉडी, और मेरी एनर्जी बॉडी उसको अट्रैक्ट करती है। मेरा पिंड कब छूटेगा इससे? और पिंड हम हमारे पेरेंट्स का भी पूजा देते तो पिंड दान करते, राइट? एंसेस्टर्स का पिंड दान करते, वी ऑल नो दैट पिंड दान। आई होप यू ऑल नो इट। कि स्क्रीन ऑन कर दीजिए ना, आज का सेशन छुपने वाला सेशन नहीं है। आज से मैं आपको अपना रिवीलिंग नेचर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप जितना अपने चेहरे को दिखाएंगे, आपके एक्सप्रेशंस को दिखाएंगे, मैं आपकी एनर्जी रीडिंग करूंगी आज से, ताकि कल मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं हीलिंग होने में। तो मुझे देखने तो दीजिए मैं किससे बातें कर रही हूँ, किसको काम अच्छा लग रहा है, किसको काम अच्छा नहीं लग रहा। पर्दे के पीछे छुपा रहे मतलब आप कुछ तो गोपनीय टेंशन में है या दिखाना नहीं चाहते। जितना पर्दे के पीछे रहेंगे वो आपका नेचर भी रिवील करता है। जैसे सुमन मैम डे वन से अपना चेहरा दिखा रही है, because she is a revealing person, she does not have anything to hide. I like शैलेंद्र, डे वन से वो अपने आप को, he is a innocent energy। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बस एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ शैलेंद्र जी। बाकी लोग जो लोग बंद बंद करके रख रहे हैं, दे डोंट हैव अ रिवीलिंग एनर्जी। अपनी एनर्जी जो रिवील करता है वो ऑथेंटिक प्रोसेस कर रहा है, और जितना ऑथेंटिक आप अपना लाइफ लीड करेंगे ना, उतना लाइफ फास्ट मोड में जाती है। जो मैं हूं वो हूं, देखो मुझे कोई चिंता नहीं है, आपको मैं अच्छा लगू ना लगू, दैट्स नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज दिस इज मी एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। दिस शुड बी द एटीट्यूड, दिस शुड बी द स्ट्राइकिंग नेचर ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि अगर अब मैं ये हूं तो मैं हूं, इसके आगे मुझे किसी को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को लाइक कर लिया, द वे यू आर राइट नाउ, जैसा भी हूं मैं, अगर मैं यही सही हूं, आपने जैसे अपने आप को ये रिवीलिंग नेचर दे दिया, यू विल सी द सेम थिंग हैपनिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, की दुनिया भी आपको जैसे हो वैसे ही पसंद करेगी। प्रॉब्लम है कि वी आर अगेन इन द साइकिल ऑफ चेंजिंग माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू लुक बेटर, आई हैव बैक एक, सो लेइंग डाउन, या प्लीज ले डाउन। सुमन जी चेहरा तो दिखाइए, यही आपका सत्य है। बैक एक, चलिए आपको कल हम हैंडल करेंगे बैक एक के लिए। I'll hunt you the reason why आपको बैक एक होता है। Just because you're switching on your camera, you will be the one person I'll start healing tomorrow. Okay, so let's start with my program. Let's start the sharing. तो कल हम कहाँ तक के थे वो मैं बताती हूँ। We had completed these many slides. यस हम इस स्लाइड पे थे, राइट? इस वाले स्लाइड पे थे हम सब, राइट? आप सबको समझ में आया कि हम पृथ्वी पे पहली बार आते कैसे हैं, फर्स्ट टाइम, लाइक आफ्टर बर्थ, जब हमारा पैदा होने वाले होते हैं, और जो सबसे पहली बार हम यहाँ धरती पे पैदा हुए थे, वो वाला टाइम अगर आप ध्यान में लाए, तो जब शिव जो थे, जो पुरुष है, जो मेल एनर्जी है, मेल एनर्जी इज ऑलवेज लॉजिकल एंड इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होता है, बुद्धि से कनेक्टेड होता है। पुरुष हमेशा बुद्धि से काम लेते हैं, और महिला हमेशा अंतर मन से काम लेती है। उनका सारा जो एनर्जी लेवल होता है वो उनके फीलिंग से कनेक्टेड होता है, ठीक है? तो जब पुरुष ने प्रकृति को देखा तो प्रकृति की फीलिंग्स चेंज हुई, राइट? तो जब उनकी फीलिंग्स चेंज हुई तो वो अनमैनिफेस्टेड प्राइमोर्डियल स्टेट पे थी, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही पुरुष ने प्रकृति की ओर देखा, एंड एनालॉजी जो सांख्य दर्शन में दी गई है, प्रकृति एक मिरर के जैसे है, एंड शी इज अ मैटर। मैटर मतलब स्थूल, सब
सख्त, मैंने स्थूल को कहते हैं 3 डायमेंशनल, स्थूल मतलब सख्त, 3rd डायमेंशन में जो भी चीज है वो हार्ड है, आप उसको छू के महसूस कर सकते हैं, पेड़ है, पौधे है, बहती नदियां है, पत्थर है, पहाड़ है, रास्ते हैं, हम घर बना रहे हैं, हम स्थूल से जो जो पांचों हमारे तत्व है उनसे जो हम बनते हैं वो उस चीज से पूरा धरती बना हुआ है। तो प्रकृति इन 5 तत्वों का मेल है, तो दैट इज अ मैटर। तो शी इज अ मैटर, शी इज अ मिरर। ओके, उस मिरर में जो चमकता हुआ मिरर है जिसमें कोई परछाई अभी तक के नहीं पड़ी, तो उसमें कोई हलचल नहीं है, पर जैसे पुरुष उसके सामने आता है और किसको देखता है, ये विटनेस किसको करता है, अपने आप को किसमें विटनेस करता है, मिरर में। मिरर क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति उसको क्या दिखाती है, जो वो है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पुरुष है, ये प्रकृति है। पुरुष क्या है, कॉन्शियसनेस है, प्लीज आप ध्यान से देखिए स्लाइड की ओर, कॉन्शियसनेस है। और यहाँ पे ये क्या है, ये अनमैनिफेस्टेड प्रीमोडियल मैटर। ये क्या कह रहा है कि मैं एक मैटर हूं, मेरे में कोई चीज, मेरे में कोई जान नहीं है, पर जैसे तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाओगे मैं तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाऊंगी, आई विल शो यू व्हाट यू आर। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद अस। क्या हो रहा है, जब हम, अगर आप अपने आप को पुरुष माने, मतलब आप अपने आप को सोल समझे, राइट, हम सोल है, राइट, कल हमने बात ही की थी, राइट, हम सोल है, सोल है, हम माइंड है, हम साथ साथ में फिजिकल बॉडी भी है, राइट। तो ये बॉडी को चलाने वाला जो स्पिरिट तत्व है वो सोल कंसिडर किया जाता है, राइट, दैट्स अ सोल। सोल ही जो है जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये बॉडी हिलने लगती है, राइट। तो मतलब समझिए, पुरुष जब प्रकृति को देखता है तो प्रकृति हिलने लगती है। क्या सच में प्रकृति हिल रही है कि सोल हिल रहा है? Answer, please. Please unmute yourself and talk with me because this is not going to be a boring subject like tomorrow. Yesterday. Soul. The soul hill Soul. raha hai, right? Now the soul is moving, and this is the person who is witnessing this thing. He feels that this is moving. Yes or no? Yes. बराबर। तो क्या हुआ, जब सोल हिलता है, सोल प्रकृति को देखता है तो उसे लगता है प्रकृति हिल रही है, शी इज वर्सेटाइली मूविंग। बट एक्चुअली कौन हिल रहा होता है, ये अनअवेयर होके महसूस करता है कि मैं नहीं, ये सोल हिल रहा है। ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा होता है, इतना विग्रस होने लगता है, जैसे कि आप कभी भी कल्पना करें, अभी एक मोमेंट के लिए कल्पना करें, आपने अपने आप को मिरर, आपने एक ड्रेस पहना, ठीक है, ट्रायल रूम नहीं है, आपने एक ड्रेस खरीदा मॉल से अपने लिए, ऐसे ऐसे लगा लगा के, ठीक है, आपको सामने में मिरर नहीं मिल रहा है कि कलर अच्छा लग रहा है कि फिट अच्छा लग रहा है, सब कुछ करने का मौका नहीं मिला। आपने वो देखा अपनी आंखों से, आपको वो चीज पसंद आई, आपने खरीद लिया, घर पे आए, आपने ट्रायल किया। जैसे ट्रायल लेके मिरर के पास गए, आपने अपने आप को देखा, आपके पास इमोशंस आए। कैसे इमोशंस, हर एक का इमोशन अपना रहेगा। आपने देखा, आपको अपने आप को देख के बड़ा स्मार्ट लग रहा हूं मैं, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल टुडे, ये ड्रेस मेरे को सूट कर गया, राइट। आपने क्या किया, आपने अपना फर्स्ट इम्पैक्ट एक्सपीरियंस किया, ओके दिस इज मी एंड आई लाइक माई सेल्फ। वहीं पे अगर मैं ड्रेस पहन के मिरर के सामने गई, ओ इट इज अ इल फिट ड्रेस, मैं जितनी अच्छी लगती हूँ उतनी अच्छी नहीं लग रही, सो आई डेंट लाइक इट। सो मेरा दूसरा, ये मेरा परसेप्शन है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। किसने डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया गाइस, मैं अच्छी My conscious. नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगी ना कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं कोई है ही नहीं, मैं अच्छी लग रही। देखिए सारा Exactly. स्टोरी पे ध्यान दीजिए, आपको आंसर्स देना है क्योंकि मैं फिर आपकी क्लैरिटी लेके आऊंगी। मैं अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पर मैंने ही डिसीजन लिया कि मैं अच्छी नहीं लग रही। क्यों, मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को अकेले देखा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था ड्रेस पहनने का, और ये मैं अच्छी नहीं लग रही। मैंने स्टोर कर दिया इंफॉर्मेशन अपने आप के अंदर कि इस ड्रेस पहन के अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने झट 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 ड्रेस उतारा और मैंने ड्रेस फेंक दिया और अपने नॉर्मल ड्रेस पहनी। ये सारा सब कुछ लेकिन मिरर में हो रहा है, ये सब मैं मिरर के सामने कर रही हूँ। लेकिन क्या ये मुझे ख्याल है कि मिरर में ये सब होते चला जा रहा है? No. वी आर अनअवेयर, दिस इज अनकॉन्शियसनेस। अब आपको समझ में आ रहा है क्या अनकॉन्शियसनेस है? Yes. You see, this is very difficult subject, I agree, and it is very difficult to stay conscious.
पहले दिन मैंने आपको डिस्क्लेमर पे क्या दिया था, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या बुरा लग रहा है, इसका आप एक नोट डाउन करने लगे। आपको मेरा चीज अच्छा लग रहा है, मुझे ये कॉन्टेक्स्ट पे मैडम सही नहीं बात कर रही थी, ये कॉन्टेक्स्ट में मैडम ने सही बात किया, बाकी के लोग ऐसे बिहेव करे, यहाँ पे मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा हूँ। ये कब एहसास आएगा, जब मैं मिरर को देखूंगा। अगर आप देखिए, झगड़ा कर रहे हैं, समझो आप तेजी से झगड़ा चालू है घर में, गलती से आप मिरर के सामने आ गए, झगड़ा करते करते आपने अपने आप को मिरर में देख लिया, कैसा होता है ना, खट से आपको एक टेस्ट लगता है, पहली बार अवेयरनेस आता है कि मैं झगड़ा कर रहा हूं और मैं ऐसा लग होता है। अच्छा चलिए, Yes. दूसरा भी एक ऐसा सिनारियो होता है कि आप बाइक तेजी से चला के कहीं जा रहे थे, और फिर आप कहीं पे रुके, और किनारी वाले साइड मिरर में झट से अपना चेहरा देखा तो बाल सब उधेड़ हो रखे थे, झट से ठीक कर लिया। इतनी Okay. देर तक कि आपके बाल उधड़े हुए थे, आपको एहसास नहीं था, राइट? अब यू ऑल राइट? एहसास नहीं था ना आपको? Yes. ये एहसास तो सिर्फ विजुअल था। व्हाट अबाउट योर इमोशंस? व्हाट अबाउट योर इमोशन? हाउ यू आर स्टोरिंग इट? हाउ आर यू लुकिंग Unknowingly. पीपल्स माइंड? Unknowingly. यू आर नॉट अवेयर, राइट? अवेयर है क्या आप लोग, मुझे बताइए ऑनेस्टली No. स्पीकिंग। No. हाँ, अपने नहीं, बीवी के noticing साथ नहीं। No. झगड़ा कर रहे हैं, अपने पति के साथ झगड़ा कर रहे हैं, हम बस झगड़ा कर रहे हैं, मतलब मैं कपड़े बदल रहा हूँ, लेकिन सडनली अगर कोई बाहर से घंटी बजा दे और आप हॉल में झगड़ा कर रहे हैं, देखिए आप लोगों का चेहरा सट से चुप हो जाता है। दीदी, अरे बराबर। अरे लगता किसी ने सुन लिया हम दोनों को झगड़ा करते हुए, होता है ना। होता है। सडनली आप कॉन्शियस हो गए, मैं कितना चिल्ला रहा था, सडनली हम कैलकुलेट करने लगते हैं ना, मैं कितने जोर से चिल्ला रहा था, दरवाजे से बाहर बात तो नहीं चली गई मेरी, उसने सुन तो नहीं लिया हम किस बारे में झगड़ा कर रहे, कितने कॉन्शियस हो गए हम सडनली। ये कॉन्शियसनेस डेली लेवल पे, नॉन स्टॉप लेवल पे रखना है हमें, अगर हमें हमारी प्रॉब्लम्स ढूंढ के निकालनी है। इट्स अ प्रैक्टिस, यू गेटिंग इट, हाउ डीप लेवल प्रैक्टिस इट इज। इसके लिए कहते जो बोलते हैं ना कॉन्शियस लाइफ लीड करिए, इतना उसको भी नहीं समझता हूँ कि कॉन्शियस होता है क्या है। कॉन्शियस होता है कि जब मैं आपके साथ ऐसे आंखें हिचका हिचका के बात कर रही हूँ और मुंह मेरे बात करते करते होंठ पतले हो जा रहे हैं, तो इस साइड में मेरे को कैसा महसूस हो रहा है, पता है मुझे कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार आपको रियलाइज हो रहा है कि आप कितना कुछ करते हैं और आपको पता नहीं, और मुझे खुशी हो रही है कि एटलीस्ट आपको रियलाइज तो हो रहा है, ये मेरे अंदर हो रहा है। आपके अंदर क्या हो रहा है, ये लिखना शुरू करें। ये मेरे को अवेयर है कि मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है, मैंने इन लोगों को ये ज्ञान बताया, मैंने उनको थोड़ी देर के लिए अवेयर किया, तो मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अरे चलो इनको थोड़ा तो समझ में, आई एम हैप्पी, ये मेरे अंदर में हो रहा है, इसको देखना है। हम बिजी क्या है, आप लोग इम्प्रेस हुए क्या, ये सारे खुले खुले सामने बैठे हुए इम्प्रेस हो रहे क्या मुझसे, अरे ये एंड ऑफ द डे क्लास के प्रोग्राम खरीदेंगे क्या, अरे ये सब नहीं चल रहा है। ये सब पे ध्यान रहा तो इंटरनल कॉन्शियसनेस जीरो पे आ जाता है मेरा, और जब मैं जीरो पे आ जाती हूँ मुझे एंड रिजल्ट नहीं पता चलेगा। अब समझ में, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट मतलब कितने लोग खरीदेंगे। अगर मैं कॉन्शियस रहूंगी तो मेरे फीलिंग से एंड रिजल्ट मुझे पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, आउटर वर्ल्ड से हम एक्सपीरियंस लेकर सोचते हैं इतने लोग तो खरीद ही लेंगे, लोग आप क्या महसूस कर रहे हो उससे लोग नहीं खरीदेंगे प्रोग्राम को, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ उससे आप खरीदेंगे प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पे सेंटर मैं हूं। ओके, एक सेकेंड। ओके, इज द नेटवर्क स्टेबल फॉर यू गाइस? मुझे तो इंस्टेबिलिटी है। हो गया गाड़ी। No. इट्स फाइन, ओके गुड। सो मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं शादी देखने के लड़की पसंद करने जा रहा हूँ, हाँ, मैं जैसे कि मेरे बच्चे का एग्जाम सही होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये सवाल अगर पूछ लिया ना अपने आप से आपने, मतलब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, रिफ्लेक्ट कर जाएगा बच्चे के ऊपर। दुनिया आपसे चल रही है, सवाल अगर आपके मन में है ना वही आपके सामने आने वाले। अगर आपने, मैंने ये सवाल करके देखते कितने बिकेंगे, कितना होगा, अरे हाँ मैं यहाँ पे फैक्ट है, मैं यहाँ बिजनेस करने बैठी हूँ, लेकिन किस तरह का बिजनेस करने बैठी हूँ,
किस तरह का बिजनेस? एम आई ऑनेस्ट टू माई सेल्फ? क्या मैं यहाँ ठगने बैठी हुई हूँ? अगर मैं अंदर से जानती कि मैं ठगने बैठी हूँ ना, मुझे पता रहेगा रिजल्ट मेरे को बाहर से देखना पड़ेगा। अगर मैं अंदर से सुपर कॉन्फिडेंट हूँ ना, मेरे को तो देना था भाई, इनको लेना ना लेना इट्स नॉट माई, बट एम आई हैप्पी विथ व्हाट एम आई डूइंग, मुझे एंड रिजल्ट पता चल जाता। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाना बहुत जरूरी है। आप बोलते मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको कैसे ठीक करना होगा। आपको ये सवाल बाहर नहीं पूछना है, ये आपके अंदर ऑलरेडी आंसर है, लेकिन आप अनकॉन्शियस लेवल पे लाइफ लीड कर रहे हैं, इसलिए आपको किसी का भी आंसर किसी थर्ड पार्टी के लिए पूछने जाना पड़ता है। पायल ने फ्री प्रोग्राम डाला है, चले चलते हैं, देखते हैं क्या बोलती है, पता चल जाएगा हमारी प्रॉब्लम क्या है। राइट प्रियंका? पायल बताएगी हमारी प्रॉब्लम क्या है। आशीष जी भी सोच रहे हैं मेरे को मेरे सोल से मिला देगी। कोई सोल से मिलाने हम वाला लोग तो आंसर्स ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, लेकिन आंसर आपके अंदर है, आपका गुरु आपको आंसर देने वाला है। अगर आप बाहर पूछेंगी तो मेरा पर्सपेक्टिव लेके जाएगी, मेरी सोच आप खरीदेगी, मेरी सोच से आपको फायदा कभी नहीं होने वाला है। ये फैक्ट आप समझ के चलिए। फैक्ट क्या है? हम लोगों को बेचा जा रहा है, खरीदना नहीं है आपको। ये सोल्यूशन कभी खरीदा नहीं जा सकता। स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट कभी किसी से खरीद के नहीं मिल सकती। ज्ञान तो सबसे पहले बिकता ही नहीं है। अगर मैं बोलूं मैं ज्ञान बेच रही हूँ, तो मैं ही सबसे बड़ा झूठ बोल रही हूँ। मैं ज्ञान बेच ही नहीं सकती। ज्ञान तो आपके अंदर प्रज्वलित होता है। आपको जब बात समझ आएगी ना, आपका बल्पॉन मोमेंट होगा ना, तो आप ही ने अपने ज्ञान को समझा। बाकी तो सारा इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं। आर यू गेटिंग इट? व्हाट आर यू बाइंग फ्रॉम मी? यू आर बाइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी। यू विल पे फॉर द इंफॉर्मेशन। आई कैन नॉट सेल यू ज्ञान। अगर कोई बोल रहा है कि आपको ज्ञान बेचेगा, अगर कोई बोल रहा है आपको आपका कुंडलिनी राइज कर देगा, किसी के बस में, किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं कि किसी और की कुंडली वो खुद ही कर ले अपना, तो बड़ी बात। हाँ या ना? दुनिया में झूठ बेचने वाले आपको सही बात। 100 मिलेंगे, लेकिन अगर कोई आपको ये बोल दे ना मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं तो बोलूंगी भैया तू पहले अपनी तो कर ले, फिर आना मेरे पास। तो मुझे बता कि तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रही हूँ लाइफ में हर पल, हर सेकंड प्रॉब्लम होने वाली है। कितनी क्लासेस कर लो, कितनी साधनाएं कर लो, प्रारब्ध से सामना सबको करना है। क्या बुद्ध के सामने प्रॉब्लम्स नहीं आए? उसके मुंह पे थूका नहीं गया? हाउ यू विल हैंडल दैट विल मेक यू बुद्धा। बताइए ध्यान जी, अगर आपको हैंडल ही करना नहीं आता, आप चीज हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप कितना भी दूसरों को ज्ञान दो, खुद ही सिचुएशन में बैफल कर जा रहे हो, तो आप कैसे बुद्ध बनोगे? बैलेंस रहना ही तो बुद्ध Right. बनना है। राइट? बुद्ध का नाम क्या है? बैलेंसिंग। राइट प्रियंका? बुद्ध बैलेंस कर रहे आते हैं। राइट? सौरभ प्लीज ओपन अप योर स्क्रीन, पवन ओपन अप योर स्क्रीन, विकास जी प्लीज ओपन अप योर स्क्रीन, Nurul, please you open up your screen. You're a doctor. Come on, open up your screens. We are having a nice, healthy discussion here. We are trying to understand how we fall in trap. Yes, mid path. Okay. How we fall in trap? We fall in trap because we want someone to give us a solution. In fact, do something कि वो problem ही solve कर दे. एलोपैथी मेडिसिन चाहिए, पेन किलर खाओ, 6 घंटे के लिए आराम, 6 घंटे के बाद फिर से दर्द शुरू होता था। अरे यार ये तो काम ही नहीं किया, इसको 15,000 Double. रुपए दे दिए, अरे इसको तो 1.5 लाख रुपए दे दिए उपाय के लिए, अरे ये तो वापस आ गया। क्यों वापस आ गया पता है? क्योंकि आपके पिंड से वो खुद नहीं निकाल सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो आपके पिंड से निकाल जाए। वो थोड़े दिन के लिए होल्ड पे रख सकता है। हीलर कैन हेल्प यू, ही कैन होल्ड यू, पुट एन इंक्यूबेटर अपॉन यू। मैं ये नहीं कह रही हीलिंग काम नहीं करता, डेयर आई से दैट कि हीलिंग काम नहीं करता। हीलिंग बहुत काम करता है, मैं भी हीलिंग सिखाती हूँ, लेकिन हीलिंग तब काम करता है जब आप अपने पिंड को समझते हैं, अपने पिंड की गंदगी को खुद ही साफ करते हैं, और फिर हीलिंग का सहारा लेते हैं अपने ही पिंड की क्लीनिंग के लिए।
लेकिन आप Sure. बोलोगे मुझे यही नहीं पता कि मेरे पिंड में क्या गंदगी है, मैंने क्या पकड़ रखा है, कहाँ पकड़ रखा है, बॉडी के कौन से पार्ट में मैंने सड़न पकड़ा रखी है। आपका बॉडी कहीं से कैंसरस हो चुका है, कहीं पे आपको थायराइड इश्यू है, कहीं पे आपको ब्लड प्रेशर इश्यू है, कहीं क्या कहते हैं उसको, हड्डियों की बीमारियां हो रही है, सोरोसिस हो रखा है स्किन पे। ये क्या बता रहा है आपको? You're holding up some emotion on that particular body part and now the body is rotting, सड़ रहा है। Sure. And you are, what you are doing, you're suppressing the illness by eating medicine and saying I don't want to see you. आप उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते। बॉडी आपको इन्फॉर्म कर रही है, इनफैक्ट द बॉडी इज शाउटिंग, स्क्रीमिंग लाउडली, टेलिंग यू बॉस देयर इज अ प्रॉब्लम, हैंडल द प्रॉब्लम। बट व्हाट आर वी डूइंग? Going to an allopathy doctor, cutting off your body part, saying राम राम to cancer and expecting दोबारा कैंसर ना होगा, repetition होता है कैंसर का। Do you know the reason why there is a cancer which is getting repeated in a people's body? Because they are not handling the true cause of the cancer. The body will speak from somewhere else. Are you all in the same page with me? Am I talking sense for you all people? जो आप लोग 15 जन यहाँ जो बैठे हैं, Yes. आपको मेरी बातें पेज पे आ रही है कि हाँ लोग क्यों कैंसर से मरते हैं, बार बार क्यों कैंसर होता है? क्योंकि उसने अपनी रूट कॉज को सॉल्व ही नहीं किया, उसने आपने में कोई बदलाव नहीं लाया। Karmas are not clear. हाँ, किस लिए, मतलब लेसन, राइट? ध्यान जी, क्या प्रॉब्लम है? लेसन नहीं पता मुझे अपना, लेसन ही नहीं पता किस कारण से ये बीमारी हो रही है। मुझे लेसन पता चल गया तो लेसन पता ही चलने से क्या सॉल्व हो जाएगा? बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है, बट उसके बाद भी एक कांटा रह जाता है। आपने क्या अपना बिहेवियर चेंज किया लेसन के हिसाब से? नहीं किया, Sure. वापस आ जाएगा। मेन क्या है वो आपको समझाना चाहते हैं, ऐसा दोबारा मत करना भाई। आपने दोबारा किया, वापस आएगा। ये भूत की स्टोरी है बस, राम गोपाल वर्मा की भूत की स्टोरी। क्या करता है राम गोपाल वर्मा? एक भूत का क्रिएट करता है, वो भूतनी बार बार आके उसको भयंकर तरीके से डराती है, वो बार बार डर जाता है, बड़ा डर जाता है, फिर भूतनी उसको और टॉर्चर करती है। तो बिकॉज उसको समझ में नहीं आता भूतनी उसको क्या बोल रही है, वो किसी साइकिक के पास जाता है, और साइकिक के पास जाके वो क्या करता है, वो उसको भूतनी के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है, और भूतनी उसको बताती है देखो मैं ऐसे, इसको बोलो कि वहां जाए, मेरी लाश वहां गड़ी हुई है और मेरे साथ ये घटा था। तो फिर वो हीरो जाता है वहां पे जहाँ पे उसकी लाश गड़ी होती है, उसको पूरा उसका स्टोरी पता चलता है, वो लाश निकालता है, वो सचमुच के हृदय अंदर की करुणा से उसके लिए पेन फील करता है। फिर जब भूतनी देखती है कि हाँ इसको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो भूतनी अपने आप लाइट में विलीन हो जाती है। स्टोरी हमारे साथ चल रही है नॉन स्टॉप, हाँ या ना? हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना, एक गंदा रिलेशनशिप है, हस्बैंड के साथ बैड रिलेशनशिप चल रहा है, वो परेशान कर, झट साला चलो छोड़ो, हमको इसको डिवोर्स देना है, दूसरा हस्बैंड लाओ। वो भी वैसा ही निकला, हम सर पे पकड़, सारे आदमी ऐसे ही निकलेगा क्या मेरी जिंदगी में? सर पकड़ के बोलिए औरतें। चूज करने वाला सेम है ना? चूज नहीं, एनर्जी लेवल पे सेम है ध्यान जी। आपके एक ही अंदर बात है। जो फ्रीक्वेंसी थी उसको आपने तो बदला नहीं, बिल्कुल। और He is attracted the same. आपने वापस वही पति ढूंढ के निकाला। आप बार Unknowingly. बार वही बंदा ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, भले जितनी मेहनत आप कर ले, आपको नया बंदा मिलने से रहा। एनर्जेटिकली Energy वही ऐसे भी बेकार था। बॉस मिलेगा, वही बेकार बीवी मिलेगी, वही बेकार पति मिलेगा, वही बेकार बच्चा मिलेगा। भाई जब 10 बच्चे पैदा कर लो, सारे नालायक Because of निकलेंगे। the same energy. Yes, sure, sure, sure. वही तो बात है कि हम यहाँ पे क्या करने हैं, हम अपने पिंड से कैसे छुड़ाए, इसका ज्ञान ले, इसका ज्ञान ले। Okay, who is saying every action has equal and opposite reaction? Yes, yes. Every action has equal and opposite. ये तो देखिए, अभी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी शास्त्रों में कहा गया है सब सही था, जो भी एवरीथिंग जो भी शास्त्रों में कहा गया था सब सही है। दो पिंडे दहा ब्रह्मांडे, हाँ हम बोलते हैं ना, विश्वास से मिलाई वस्तु, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना। ये सारी भाषा जो थी हमारे एंसेस्टर्स की थी। सत्यशी सत्यशी, सत्यशी सत्यशी का मतलब क्या है?
हम जब भी जो बोलते हैं वो सत्य होने वाला है, लेकिन हम कितना गंदा बोलते हैं, कितना, सबसे ज्यादा गंदा तो अपने नाम से बोलते हैं। मेरी तबीयत खराब रहती है, सत्यशी सत्यशी, मेरे साथ तो कोई अच्छा होता ही नहीं आजकल, सत्यशी सत्यशी। बस इसके पीछे ये बोलना शुरू करे आप। हाँ, मेरे बच्चे तो कुछ मेरा सुनते ही नहीं है, सत्यशी सत्यशी। मेरा पति तो भाई, मैं तो परेशान हो गई, सत्यशी सत्यशी। मेरे जॉब में मेरा बॉस मेरा जान खा रहा है, सत्यशी सत्यशी। मेरी हड्डियां दुख रही है, सत्यशी सत्यशी। तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, सत्यशी सत्यशी। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, सत्यशी सत्यशी। मेरे बाल जा रहे हैं, सत्यशी सत्यशी। Come on, tell me. Sure, sure. You are talking rubbish about yourself fluently, daily basis, repetitively। अपने को जितनी गालियां देते हैं, साथ साथ में बच्चों को भी तो गधा पता नहीं कितने बार बोलते, गधा है तू, सत्यशी सत्यशी। बेचारा अच्छा खासा इंटेलिजेंट बच्चा कुछ दिन के बाद पढ़ाई अच्छा नहीं करता तो गधा तो आप ही ने बनाया। यस आई नो सुमन मैम, रिजल्ट तो मैं सोल्यूशन के लिए तो आई हूँ, लेकिन पता है रियलाइजेशन तो डेवलप कर ले। रियलाइजेशन नहीं डेवलप करेंगे तो उपाय के लिए आप वो नहीं रह पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू रिसीव इट प्रॉपरली। पहले रियलाइजेशन क्रिएट करे कि हाँ, द रूट कॉज इज ऑलवेज मी। अब आपको मैं इसी का एक बहुत अच्छा सिस्टम समझा रही हूँ, प्लीज इस सिस्टम को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो हम है, जो मैं फ्रीक्वेंसी इमिट करता हूं, ठीक है, मैं, तो अब अगर मैं अपने कॉन्शियसनेस में, मैं कॉन्शियस हो जाऊं कि मैं क्या सोच रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं क्या ये मुझे चाहिए, पहला awareness, that's what I said, consciousness awareness is the same thing, and staying focused to what you are thinking, forget about the world। दूसरा आपको सोच क्या देख के क्या आंकलन लगा रहा है, ये उसकी दुनिया में चल रहा है, forget about his world, you have to focus only your world। जैसे कि अभी मैं सिर्फ अपने आप को फोकस हूं, मैं कैसा बोली, यहाँ पे क्या लिखा है, मैम अगर सेम फ्रीक्वेंसी से अच्छा चाहिए है वो होता है, हाँ, come on, yes, that's like obviously frequency। देखिए, आप all the time बैड फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते, नहीं तो मर जाएंगे। ये मिक्सअप होता है, ये चीज मैं सिखाऊंगी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। अभी तो फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि आपको क्या करना है, मैं उपाय बता रही हूँ। सोल्यूशन चाहिए था ना सुमन जी को, तो लिखिए सोल्यूशन क्या होता है। जो जो जैसा जैसा दिन भर सोचते हैं, एक जर्नल बनाइए, हर 1 घंटे में लिखते जाइए कि मैंने ये सोचा। पहले सोचते हुए सोच को सुधारना नहीं है, डोंट ट्राई टू क्योर योर थॉट्स राइट नाउ, पॉसिबल नहीं होता है। नेगेटिव सोचते भी है ना तो प्लीज लिखिए। आज अगर आपको अपने हस्बैंड से इरिटेशन हुआ, लिखिए। आज बॉस से इरिटेशन हुआ, लिखिए। अच्छा लगा, प्लीज वो भी लिखिए दया करके। सिर्फ खराब नहीं लिखने के लिए बोला जा रहा है, कितना अच्छा सोचा कितना बुरा सोचा उसका जर्नल डेली बेसिस पे लिखिए। अच्छा, लिखने के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इससे थोड़ा अवेयरनेस लाने में आसानी होती है। क्योंकि अगर मैंने अभी आपको सोचने बोला कि आप कैसा सोच रहे हैं तो बहुत टफ होता है बताना, राइट? चलिए प्रियंका जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रियंका जी योदा, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी जी या अच्छा प्रियंका जी, मुझे एक जी चीज बताइए, अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है बताइए। कोई बनावटी बात नहीं, बिल्कुल सब ठीक जैसा लग रहा है, वो बोलने की क्षमता है तो बताइए। क्योंकि बनावटी किया कि आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं अपने आप की, तो बिल्कुल जैसा लग रहा है वो बताइए। अगर नेगेटिव भी है मेरे बारे में तो चलेगा, लोगों के बारे में भी नेगेटिव है तो चलेगा, आई एम ओपन टू लिसन टू इट। बताइए कैसा लग रहा है आपको? अभी तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट पे तो मैं, एक ये मेरे लिए बहुत रियलाइजेशन था कि आ, हर घंटे जो आपने कहा कि आप क्या भी थॉट को, क्योंकि हम इसी दिमाग में रहते हैं कि हम पॉजिटिव थॉट्स लाएं, हाँ, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, पहले ये तो रियलाइजेशन हो कि पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। मतलब हमेशा कोई नेगेटिव ही नहीं सोचता, हमेशा कोई पॉजिटिव भी नहीं सोच सकता। लेकिन कभी जैसे सब लोग से सुनते हैं हमेशा
हमेशा पॉजिटिव बनाए रहिए, पॉजिटिव वाइब्स में रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम चेंज ही करते रहें। हाँ, बट ये एक नहीं करना है। मेरे लिए अभी एक रियलाइजेशन था कि चेंज से पहले ये तो पता चले कि हम सोच क्या रहे हैं, मतलब कितने परसेंट हम पॉजिटिव सोचते हैं, कितने परसेंट नेगेटिव सोचते हैं। तो मैं इसी को बिल्कुल सोच रही थी यस, जब आपने मुझसे एग्जैक्टली पूछा। प्रियंका जी ने एकदम एग्जैक्टली मैं ये सोच रही थी उस समय परफेक्ट कि हमें ये बताया। पहले तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमें ठीक क्या करना है, तो वो चीज थैंक यू वेरी मच, जी, थैंक यू। मतलब आप बिल्कुल थैंक यू मैम, ठीक समझी थैंक यू। है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमें मैनिपुलेट नहीं करना है फिलहाल अपने आप को, क्योंकि हम रूट कॉज तक पहुंचना चाहते हैं। पहले से ही हम जी, मेडिसिन खाना शुरू कर देंगे तो ये जो है कि जिस कारण से ये फ्रीक्वेंसी रोल अप हो गई है, वो फ्रीक्वेंसी तक, रूट कॉज तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट जर्नलिंग। 100% जर्नलिंग होना चाहिए अभी। अब देखिए यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि ये हो गया मिररिंग। तो मतलब जो मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, मतलब मैं जैसा हूं उसी का मिरर इमेज मेरे सामने आता है। अब मिरर इमेज जब आता है तो आप बोलेंगे मतलब एक ही इंसान सामने खड़ा होना चाहिए। तो नहीं नहीं नहीं, एक इंसान सामने नहीं खड़ा होता है हमारे सामने, एक इंसान कभी नहीं खड़ा होता है। आपके अंदर गुस्से का एक कैरेक्टर है, आपके अंदर प्यार का एक कैरेक्टर है, आपके अंदर द्वेष का एक कैरेक्टर है, आपके अंदर झूठ बोलने वाला भी एक कैरेक्टर, आपके अंदर घूसखारी का भी एक कैरेक्टर, आपके अंदर लोगों को चीट करने का भी एक कैरेक्टर है, आपके अंदर लोगों को बेहतहा प्यार करने का भी कैरेक्टर है, आपके अंदर एक लस्ट वाले इंसान का भी कैरेक्टर है। परिचित, यस यस ऑफ कोर्स, आप परिचित कैरेक्टर, हाँ जो मूवी थी वो सही है। तो मतलब हमारे अंदर वेरियस कैरेक्टर्स हैं, ओके, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और वो सारे कैरेक्टर्स अगर एक होलोग्राफिक फील्ड में आपके सामने आ जाए तो मतलब जहां पे भी आप देखें वो सिर्फ आप ही हो। तो ये है आपकी दुनिया। विजुलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को? मतलब ये जो पूरी जो दुनिया है, इसमें जो मम्मी पापा बेटा बीवी और बॉस और ये जो फ्रेंड्स है ना, ये सब आप ही है, कोई श्योर। उसके अलावा है ही नहीं। सबने एक एक आपके जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी आपका होता है, सामने वाला वो कैरेक्टर लेके आपके सामने आता है और आप जैसे हो अंदर से उसको पोर्ट्रे करके चला जाता है। अब आप अगर शांति से देखो मेरी जिंदगी में सारे लोग मुझे कैसे लगते हैं, कितने परसेंट अच्छे लगते हैं, कितने परसेंट बुरे लगते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा आप अपने आप को कितने परसेंट पसंद करते हो और आप अपने आप को कितने परसेंट नहीं पसंद करते हो। यस विकास, ये डायलॉग तो बहुत अच्छा है, वर्ल्ड इज माई रिफ्लेक्शन। ये तो बहुत पुराना स्टेटमेंट है, दहा पिंडे दहा ब्रह्मांडे। पर क्या ये आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके अंदर कोई मेरे जैसी भी है? दिस इज मी, you have, your world has created me, है ना? मतलब अगर मैं आपके श्योर। सामने आ जाके बैठी हूं तो मतलब आपके अंदर मेरे जैसा कुछ है, कहानी खत्म। और मेरे अंदर अगर आप आके बैठे हैं, मेरे सामने अगर आप सब आके बैठे, तो मेरे अंदर आप जैसा सब में जो जो थोड़ा थोड़ा है मेरे अंदर वही है, राइट? मतलब यस, अब इसी को कहते हैं वननेस। you're in my karmas. यस, एंड दिस इज वननेस। ये वननेस में आ गए हम, मतलब हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। अब बात समझ आ रही है इसको क्यों कहते हैं हम सब एक हैं? क्योंकि मेरे सामने मैं ही खड़ा हूं, मेरे अंदर का एक सवाल मेरे सामने खड़ा होता है, मेरे अंदर का एक जवाब मेरे सामने खड़ा होता है, मेरे अंदर का एक कंफ्यूजन मेरे सामने खड़ा होता है, मेरे अंदर का एक रिवेंज मेरे सामने खड़ा होता है, मेरे अंदर का एक प्रेम मेरे सामने खड़ा होता है। अब आप बताइए आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, उससे आपका कैरेक्टर का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? If you're happy in your personal life, which means you are happy with your own self. If you have a lot of problems in your personal life, which means you have a lot of problem with your own self. It's an open book. बोलते हैं ना हम सब खुली किताब है। इसलिए तो साइकोलॉजिस्ट इतने मजे से आप लोगों को रीड करते हैं, आप बोलते हो आपको कैसे पता चल गया हमारे बारे में? अरे ऐसा तो हाँ, अरे वो तो इतना सिंपल गेम खेलते हैं, वो देखते हैं आपके आसपास के लोगों को, आप ही रो रो के बोलते मेरी बीवी के साथ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, वो समझ आता है इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम चालू है, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन है। क्या आज आप किसी के पास जाएंगे अपना प्रॉब्लम पूछने के लिए मेरे सेशन के बाद, कि एटलीस्ट रूट कॉज आपको पता चल चुका है? At least, yes. दैट्स राइट, एटलीस्ट, दैट्स द पॉइंट, एट द लीस्ट। आप अभी रोना तो नहीं रोएंगे ना, आप ये तो नहीं बोलेंगे मैं बेचारा,
आप ये तो नहीं बोलेंगे मेरे साथ क्यों घट रहा है? आप ये बोल सकते हैं भी मेरे साथ Exactly. क्यों घट रहा है, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, बिकॉज आपने ये हालात बना रखे हैं, आप ही का एक प्रतिबिंब सामने आ चुका है। थोड़ा सा और समझाए, दुनिया अपने में अंदर ही जाना है। जो भी आपके सामने आता है ना सुमन जी, वो आप ही के अंदर का एक किरदार है। अगर वो किरदार आपको नहीं पसंद आ रहा है तो यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ इन दैट सेक्टर ऑफ योर लाइफ। योर दैट पर्सन इज योर इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप बोलते हैं मुझे वो इंसान दो आंख नहीं भाता, आप अपने आप को दो आंख नहीं पसंद करते उस क्षेत्र में, तो क्या उपाय क्या होगा? अब सबको आंसर पता है, उपाय क्या होगा? क्लींजिंग। उपाय मीन्स अपने आप को हील करना होगा, मैं खुद, yes, exactly. खुद ही को हील करना होगा। या किसी और को कितना भी हील करेंगे, रिफ्लेक्शन तो बेकार ही हो जाएगा ना, क्योंकि आप ही का प्रतिबिंब पड़ रहा है सब पे। तो अगर आप अपने पति को बदलना चाहती कि वो मीठे तरीके से बात करे, तो मीठे तो आपको बनना पड़ेगा, तभी तो वहां पे मिठास दिखाई देगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आप ही से हो रहा है। पुरुष तो प्रकृति को आईना समझ के देखता है। अगर इस पुरुष में मिठास होगी तो प्रकृति मिठास दिखाएगी। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रकृति? शी इज गिविंग यू व्हाट यू आर गिविंग हर, शी इज शोइंग यू व्हाट यू आर। माया आपके चरणों की धूल है, वो करती है जो आप चाहते हैं। अब समझ में आया? मैंने कल कहा था माया को हम कितना भला बुरा बोलते हैं। माया ने हमको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, माया के कारण हमारा जीवन इतना खराब चला। माया कुछ ना करे भाई आपके साथ, आपने अपनी माया खुद रच रखी। माया आपके अंदर है। अगर आपके अंदर गिल्ट है, अगर आपके अंदर डिजायर है, लस्ट है, ग्रीड है, तो ऐसी चीजें आपको माया दिखाएगी ही ना, क्योंकि वो आपके अंदर है। प्रकृति इज जस्ट अ मिरर, इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग यू व्हाट यू आर। दैट्स राइट। सब पता है आपको। क्या नाम है इनका, कुछ समझ नहीं आ रहा, वाइज एडवाइस अदरवाइज। हंसी इस बात की आती है, सब पता है हमें, मैं तो ज्ञानी हूं ही, बस लाइफ थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है। मैं शेर मार सकता, आज मूड नहीं है मेरा। सब शेर मार सकते हैं यहाँ पे। सबको पता है गोली कितनी डालनी है, सबको पता है एम कैसे लगाना है, सबके पास बंदूक है, बस मूड की कमी है। राइट? चलो, आई होप कि आप लोगों को सेल्फ रियलाइज हो, बिकॉज ये रियलाइजेशन आपको कोई नहीं कराएगा। आपकी कमियों का लोग इस्तेमाल करने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं। आपको बोलेंगे आपको आपका पति ठीक करना है, 15,000 रुपए दीजिए, पति के साथ का रिलेशनशिप हील हो जाएगा। क्या वो हील कर सकता है? अभी आप बताइए, जो ज्ञान मैंने आपको दिया, क्या इससे भी आपका पति हील कर सकता है? अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, क्या पति बदल जाएगा आपके सामने? बताइए, बदल जाएगा आपका पति? नहीं। आपका बॉस चेंज कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं होने वाला। अगर आपको कोई बोले मैं आपको 3 स्टेप 7 स्टेप, मैं आपको ब्लूप्रिंट देता हूँ रईस बनने का, अगर वो रहीसियत तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तो रहीसियत बाहर दिखाई नहीं दे सकती। रहीसियत की कमी अंदर है। खुद को रईस मानते नहीं है हम, तो रईस बनेंगे कैसे, रिफ्लेक्ट कैसे कर पाएंगे आउटर वर्ल्ड में? पैसा खुद ही भिखारी जैसा एहसास है। सो हाउ एनर्जी हीलिंग वर्क्स? एनर्जी हीलिंग को अभी मत लाइए, पहले आपको क्लेंजिंग जरूरी है। एनर्जी हीलिंग इज नॉट द टॉपिक। आई एम नॉट एनर्जी हीलिंग राइट नाउ। आई एम नॉट आई डोंट बिलीव इन इट टिल द मोमेंट यू डोंट रियलाइज इट। हीलिंग का क्या करेंगे आप? अपना कचरा निकालने के लिए सबसे पहले अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपने अंदर के विश्वास को बदलना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम में जबरदस्त चेंज लाने पड़ेंगे। हाँ, मैं वर्थ इट हूं, मैं पैसा कमाने लायक हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि लोग मुझे पैसा दे, क्योंकि मैं आई एम वर्थ इट। ये वर्थ जब तक कि आपके अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर पैसा नहीं आएगा। मैम, आई एम गुड टू अदर्स बट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी। ओ व्हाट अ क्लासिक स्टेटमेंट। डू आई हैव टू बिकम बैड? नो, you are bad to your own self.
You are extremely bad to your own self and you are reflecting that into the universe. Sorry Ashish, I'm telling you the truth. अगर आपको लोग बुरा मानते हैं, आप खुद को बहुत बुरा मानते हैं, और यही मिरर हो रहा है यूनिवर्स में. अगर आप बुरे हैं ना, तो दुनिया आपसे डरेगी. हम हैरवानों से डरते हैं, लादेन से हम डरते हैं, क्योंकि वो हैरवानियत कर रहे हैं. आप अपने आप को पसंद नहीं करते, इसलिए दुनिया आपको पसंद नहीं करती. समझा मिरर इमेज का मतलब? जो पिंड में है आपके, वही ब्रह्मांड में आता है. लोग आपको पसंद नहीं करते, आप खुद ही को पसंद नहीं करते, इसीलिए आपके साथ चक्रव्यूह चालू है. मैं तो अच्छा हूं, आपको लगता है आप दूसरों को अच्छा है, आप बाहर से दूसरों के साथ अच्छे हैं, अंदर से आप अपने साथ जो प्रताड़ित अपने आप को कर रहे हैं ना, जो डेली बेसिस में खुद को इंसल्ट करते हैं आप, गुड बनने की जो ख्वाहिश है, अच्छा बनने की जो ख्वाहिश है, मतलब आप नहीं हो अच्छे. इंसान अच्छा क्यों बनना चाहेगा? मतलब मैं अच्छा नहीं हूं, राइट ना? मैं अच्छा बनना चाहता हूं, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं. अगर मैं अच्छा ही हूं तो मैं अच्छा क्यों बनना चाहूंगा? गाइस आंसर मी. जो चीज नहीं है वही तो बनना चाहेंगे ना. See, I am talking super sensible right now. I am holding on you whenever you come and tell me. मैंने कल कहा था ना, मैं अगर अपने रूप में आ जाती हूँ ना, तो आपके कच्चे चिट्टे फाड़ने लगूंगी, और फिर कल कच्चे चिट्टे फाड़ने वाली हूँ. ऐसा फाड़ूंगी सबको, सबको रियलाइज होगा एक गलत जगह आ गए, अब तो भागो, सेशन निकलो, भागो भागो. हाँ, रियलाइज हो रहा है. क्योंकि आपको मीठी बाणी सुनने की आदत है ना. स्वीट एग्जैक्टली. स्वीट टूथ, डोंट वरी, वो लोग ही बुरे हैं, आप बहुत अच्छी है, हीलिंग करिए ठीक हो जाएगी. ओह वाओ, स्वीट. नहीं है आप. सबसे बड़े कपटी तो आशीष जी आप है. सॉरी. सबसे बड़े कपटी, सबसे बड़ा डेंजर शॉट वही बंदा होता है जिसको ये कहता है वो बड़े प्रेम से, मैं तो सबके लिए बड़ा करता हूँ, दुनिया मेरे नाम से. मतलब तुम तो और भी अंदर के गेम खेल रहे हो जो हमको नहीं समझ आ रहा. इतना बड़ा षड्यंत्र अंदर रच के बैठे आशीष जी आप. सिंपल होइए, ऑथेंटिक हो जाइए, दुनिया आपके साथ ऑथेंटिक खेलेगी. आप ऑथेंटिक नहीं खेल रहे, आप डबल स्टैंडर्ड हैं. वही डबल स्टैंडर्ड आपको दुनिया दिखा रही है. दुनिया ना अगर बुरी है ना आपके साथ, काम अपने पे करना है. दुनिया अगर बहुत बुरी है ना सामने से, समझ लो अपने पे काम करना है. अदरवाइज पता है दुनिया बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छे हो तो दुनिया आपके साथ 100% अच्छी है. ये इक्वेशन बिल्कुल नहीं बिगाड़ना. अगर यहाँ से निकले और घर जाके बोले सब बकवास बताई लड़की ने, तो बहुत दिमाग खराब कर दिया उसका, मैं इतना तो बुरा हूं ही नहीं. आशीष जी घर जाके आज रात को सोते सोते तो बोलेंगे हाय पायल ने तो मुझे बड़ा कल्पित बना दिया. नहीं आशीष जी, रिवर्ट मत मारिएगा. मैंने आपको सांख्य दर्शन में दिखाया है, ये दर्शन मेरा नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है. उनको पता था कि हम जो अंदर से है ना, वही ब्रह्मांड में दिखाई देने वाला है. उन्होंने हमें बहुत पहले संकेत दे दिया था. वीडियो शो नहीं हो रहा है मैम, मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? दिख रहा है? चल रहा है ना? ओके ओके. तो लगता है आपके साइड दिख से रहा है थोड़ा सा मैम, नेटवर्क में दिख प्रॉब्लम रहा हो. है, दिख हाँ ठीक है, चलिए. मैसेज जैसा आता है तो उसी का रिप्लाई कर रही थी. तो समझ में आ रहा है आशीष जी? इंटरनेट इश्यू होगा कुछ. आशीष जी बेसिकली ना आपका ना कोई मतलब मैं आपको बुरा नहीं बोल रही हूँ, आपकी दुखती रथ को जब मैं हिलाऊंगी ना तो आपको दर्द होगा. और यहाँ मैंने क्या कहा ना, मैं आपको हील करने के लिए बैठी हूँ, मैं बेचने के लिए नहीं बैठी हूँ. मैं इतना कुछ आज आपको ये 3 दिनों में दे दूंगी, ले जाओ, सुधर जाओ. मगर अगर अब समझो कि सुधरना नहीं जम रहा है तो आओ, अभी नहीं जम रहा अकेले को तो मैं हेल्प करूंगी. लेकिन अगर यहीं से समझ जाते हो तो उपाय बिल्कुल सीधा है. क्या करना है? मैं अगर खुद के साथ ऑथेंटिक हो जाऊंगा आशीष जी, सेल्फ के साथ मैं अगर ऑथेंटिक हो जाऊंगा, अगर मैं अपने आप को हमेशा अपने साथ खड़ा रहूंगा. आप क्या करते पता है? आप पीपल प्लीजर है. दूसरों को अच्छा फील कराने की आपकी प्रॉब्लम है. यू वांट टू बिकम अ गुड बॉय.
you are not, if you want to become a good boy, you will become a bad boy for yourself. And when you will become a bad boy for yourself, that you will reflect in the world. आपको सब बोलेंगे you are a bad boy. और आपको लगेगा यार मैंने तो अपने आप को काट पीट के इसको दे दिया, मैंने इतना किया, अपने को भी नहीं रखा जगह पे, उसी को रखा, और देखो कैसा जूता मार रहा है मेरे को मुंह पे, क्योंकि तुमने अपने को जूता मारा ना। कैसे मारा जूता? उसकी मान्यता को इंपॉर्टेंस दिया, खुद को बोला तू गलत है, तू शांत रह। किसको दबाया आपने दूसरे को प्लीज करने के लिए? आशीष जी बताइए, अनम्यूट करके बातें करिए, डोंट हैव टू फील। देखिए यहाँ पे ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको कुछ मिल रहा है ऑनेस्ट। आप बताइए, फैक्ट है कि नहीं? बताइए, एडमिट करिए कि आप अपने आप को बोलते हैं चुपचाप सुन ले इसकी बातें, इसका साथ दे। तो किसने सबसे पहले अपने आप को हर्ट किया? आपने अपने को इंसल्ट करते हुए चुप कराया, और इसलिए दुनिया आपको चुप कराती है। यही एक्सपीरियंस है ना वर्ल्ड में। इट भैया आप ना कुछ करे करण जी, सबको वीडियो दिखाई दे रहा है, तो आपका थोड़ा सा कुछ नेटवर्क में इश्यू होगा करण जी, थोड़ा सा चेक कर लीजिए उसको जरा, है ना? So we should express ourselves every time, whatever it is. Of course you should, but मैं ये नहीं कह रही violently. You don't have to be violent expressing yourself. You have to express yourself. You have to be very authentic about yourself. बहुत प्यार से अपनी बाउंड्रीज आप बनाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग योर ओन बाउंड्रीज। अगर कोई आपको रौंद के जा रहा है तो सबसे पहले आप अपने आप को रौंदने दे रहे हैं, नहीं तो कोई रौंद के जाने वाला तो दिखाए। अगर मैं बोलूं मेरे को रौंद के तो दिखाओ, मैं खड़ी हो जाऊं अपने लिए, तो बताइए पूरी दुनिया मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। आप देखते हैं ना रेप केस में कैसी पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, हुजूम खड़ा होता है रेप केस में। क्यों खड़ा होता है? लड़की अपने लिए खड़ी हुई तो पूरी दुनिया उसके लिए खड़ी होगी। क्या ये वो दिख नहीं रहा है सबको? बताइए, आप लोग जानते हैं ना रेप केस में कैसे लोग सपोर्ट करते हैं उस लड़की को, कैसे मोमबत्ती ले लेके जाते हैं, क्योंकि कोई खड़ा हो रहा है अपने लिए, तो पूरी वर्ल्ड खड़ी होती है उनके लिए। क्या आप अपने लिए नहीं जब खड़े होंगे ना, तो पूरी दुनिया आपके सामने उंगली उठाएगी, क्योंकि आपने अपने पे उंगली उठाई तो अभी पूरी दुनिया ही उठाएगी, बिकॉज दैट्स अ मिरर इमेज। Have I answered your problem, Ashish ji? Do you agree to the concept? It is happening, right? Yeah, exactly yes. true है। या आप बोल सकते हैं करण जी, मैसेज से अच्छा तो आप खुद ही बोलिए। इट वुड बी वेरी गुड इफ यू टॉक ऑन द कॉन्वर्सेशन। आपकी आवाज से मैं आपकी एनर्जी पकड़ती हूँ। काफी हद तक मैं लोगों की आवाज और जो जब कैमरा में दिखते हैं, मैं बहुत फटाफट उनकी एनर्जीज रीडिंग कर लेती हूँ। तो अगर आपके अपनी रीडिंग करानी है तो कैमराज ऑन रखें। ओके, तो देखिए मैं अभी आपको सबस्टाइल बॉडी के ऊपर आ जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का, जो हमारे सामने फॉर्म होने लगता है, तो ये अभी अहंकार, जो कल मैंने कहा था अहंकार बहुत जरूरी है। देखिए अहंकार आपको खुद को रेस्पेक्ट करने को सिखाता है। आशीष जी आप बोलेंगे अहंकार होना बहुत बुरी बात है, राइट? क्यों बुरी बात है? क्योंकि आपको लोगों ने सिखाया है ईगो रखना बहुत बेकार है। ज्यादा ईगो हो गया तो वो मतलब पता ना, अगर जिसका ईगो बहुत होता है वो गिर जाएगा। ईगो नेगेटिव ईगो होगा तो गिर जाएगा। सेल्फ ईगो अच्छा ही होना चाहिए। सेल्फ ईगो तभी डेवलप होगा जब सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? ईगो को आप सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? आप ईगो को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अपने आप को मानता हूँ। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है? आप सेल्फ के ईगो को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट? सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है? आप ईगो को ही तो सेक रहे हैं ना, कि हाँ आई हैव माई सेल्फ एस्टीम, आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये सारी चीजें आप किसके लिए बोलते हैं? ईगो है आपके अंदर, उसी के लिए तो बोल रहे हैं ना हम सब, बराबर? सो ईगो इज अ मस्ट थिंग फॉर यू टू फंक्शन ऑन दिस थर्ड डिमेंशनल वर्ल्ड। इस धरती पे जीने के लिए ईगो की सख्त जरूरत है। यहाँ पे मुझे बस एक चीज बताइए, हाथ उठा के हैंड रेस करिएगा, इवन जिसके स्क्रीन बंद है, हाथ उठा के मुझे बताइए किस किस को मोक्ष चाहिए? बताइए। मोक्ष अगर चाहिए तो बाकी सब छोड़ना होगा, फिर अच्छा बच्चा, अच्छा बीवी, अच्छा सेहत, सब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मोक्ष मिलेगा। आशीष जी को चाहिए प्रियंका को चाहिए, ओहो नहीं चाहिए, या दैट्स लाइक माय बॉय।
क्या नाम है भाई तुम्हारा, अजीब गरीब नाम रख रखा है अपना। तो नाम टाइप करो अपना, दैट आई कैन कम अप विथ योर नेम। ठीक है, तो सही बताओ तो हमारे में से किसी को भी ऑनेस्टली मोक्ष का म भी नहीं पता, एग्जैक्टली। बिल्कुल भी नहीं पता। मोक्ष का मतलब है डिटैचमेंट फ्रॉम इवन ईगो, ये चाहत से ही डिटैचमेंट। जिसको मोक्ष चाहिए ना उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए। समझ आ रहा है किसी को स्टेटमेंट? Free, free जिसको from मोक्ष good and चाहिए bad ना both. उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और जब तक ये आपको चाहिए ना तो ईगो खड़ा है आपका। ये हो क्यों नहीं रहा है मेरे साथ यार? क्या हो गया करण जी, आप आवाज, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो आपकी, आप मेरे को नहीं देख पा रहे कि आप अपने आप को नहीं देख पा रहे, क्या चल रहा है? आई डोंट नो व्हाट बेचारा। ओके तो चलिए, तो मतलब अब हम कहाँ थे, मैं आपको ले जाऊं डिविजन की ओर। या तो मोक्ष एक ऐसी चीज है जिसको जो चाहता है उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है, वो इतना उसका डिटैचमेंट हो जाता है, उसकी सारी डिजायर्स खत्म हो जाती है। तो भाई हम में से कोई भी इंसान मोक्ष के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हमें तो मोक्ष की भी अगर डिजायर है तो वी आर स्टिल लिविंग इन दी ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है जिसकी डिजायर सबसे लास्ट में ईगो जाता है, राइट ना? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये चीज। हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड दिस वेरी फेमस स्टेटमेंट, जब सबसे आखिरी में ईगो जाता है स्पिरिचुअल पाथ पे। आशीष जी ने तो सुना होगा फॉर श्योर, राइट आशीष जी? सबसे लास्ट जाता है ईगो। ईगो, ईगो बहुत जरूरी है आशीष जी, प्लीज हैव अ वेरी पॉजिटिव नोशन अबाउट ईगो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बिना उसके कोई चीज हासिल नहीं, वही चाहत जगाता है, वही। पर अच्छी ईगो लाइए ना, अच्छा बनने की ईगो लाइए ना, कुछ कर गुजरने की ईगो लाइए, कुछ कर पाने की ईगो लाइए, दूसरों का भला करने की ईगो लाइए। जैसे मेरे अंदर अभी क्या ईगो है कि मैं आप लोगों को वो दूं जिससे आप लोगों को इस थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड में अच्छे तरह से जीने की भावना मिले, है ना? मतलब कि सेहतमंद जिए, अच्छे रिलेशनशिप में जिए, पैसा आए। भाई अगर ये सारा ऐशो आराम नहीं लिया तो क्यों धरती पे आए? रहना चाहिए कि नहीं? हमको क्या कंगाल होके मरना है, बीमार होके मरना है? अकेले कैलाश में बैठे हैं, कोई नहीं है वो अगर आप होते ना तो आप मेरे सामने भी नहीं होते। यहाँ पे अगर सारे कैलाश जाने वाले से एक भी बंदा होता ना वो मेरे सामने नहीं आता, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी उतनी है ही नहीं कि मैं कैलाश वाले को अपने सामने पे ले आऊं। समझ रहे आप? मेरे अंदर भी इतनी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं कि मैं कैलाश पे जा सकूं, या कैलाश वाला बंदा मुझसे सवाल पूछे कि मैं क्या करूं। ही फ्रीक्वेंसी जब उस तरह की बनेगी तो मेरे सामने के लोग भी बदल जाएंगे। एंड ऑफ द डे मेरे अंदर जो है वो आप ही के अंदर है, मेरी चाहत जो है वो आपके अंदर है, मेरी लाइफ में रिक्वायरमेंट जो है वो आपके अंदर है। मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूं, मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में सुख और शांति के साथ जीऊं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जिंदगी में एक सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करूं, जो भी करूं उसमें सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करूं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतना पैसा रहे कि मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजारूं, दूसरा ड्रेस खरीदते हुए मुझे सोचने की जरूरत ना पड़े, फ्लाइट का टिकट खरीदते हुए मुझे जरूरत ना सोचने की जरूरत ना पड़े, मुझे किसी होटल में जाके महंगा खाने की जरूरत ना पड़े, इतना पैसा मेरे पास हो, मेरे पास एक अच्छी सी कार हो और एक अच्छा सा घर हो। ये मेरी चाहत। मैं गारंटी कार्ड पे लिख के देती हूँ हमारे सामने बैठे हुए सभी लोगों की ये चाहत होगी, क्योंकि मेरी चाहत आप में रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए, है कि नहीं? थैंक यू सुमन, लव यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर बीइंग सीरियसली ऑनेस्ट। ये मोक्ष वोक्ष का नाटक मुझसे नहीं होता, क्योंकि मैं वो लेवल पे ही नहीं गई हूं, मेरी डिजायर्स ही खत्म नहीं हुई है। जिस दिन मेरा सोल का टाइम आ जाएगा अपने आप सोल रिवर्ट करेगा, डिजायर खत्म करेगा, मेरा टाइम आ जाएगा, मैं चली जाऊँ। अरे पर जब तक ये नहीं खत्म हुआ है तो एड्रेस योर प्रॉब्लम। नहीं, हमें ना, should I say something? Of course, Karan ji, please go ahead. मैम मैम जब तक हमें अपने बारे में नहीं पता होगा हम बेसिकली हैं क्या, That's right. किस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम
जानेंगे क्या जब तक हमें That's अपने right. बारे में नहीं पता That's हम right. हैं क्या। That's right. मैं यही तो कह रही हूँ, अगर आपको यही नहीं पता मुझे चाहिए क्या, आपको यही नहीं पता मैं यहाँ पे ये जीवन जी रहा हूँ, मेरी चाहत क्या है, और चाहत को अगर खत्म नहीं करोगे, चाहत को अगर जमा करके रखोगे और या फिर खट्टे अंगूरे करके स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागोगे, तो बढ़ाओगे अपनी जीवन को, और एक जीवन और एक जीवन और एक जीवन, ऐसे कर करके इस चक्रव्यूह में फंसे हुए रहोगे। फटाफट हम तो अपनी ये आंखें पूरी करो, फटाफट जो इच्छा कर रहा है सब करो। घूमने जाना है घूमने जाओ, गर्लफ्रेंड बनाना है गर्लफ्रेंड बनाओ। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, क्यों मैं मना नहीं कर रही, बता। यही गर्लफ्रेंड नहीं बनाई ना, अगले जन्म में वापस आओगे, आस तो रहेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने की, आस तो रहेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने की। हाँ, तो अगले जन्म में तो झक मार के आना ही पड़ेगा। तुम इस जन्म में बोले नहीं नहीं मैं भगवान के बारे में सोचूंगा, हे भजन कीर्तन करते रह गए, पर मन ही मन में तो लगा यार एक गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई इस जीवन में, ओ आओ वापस आओ। मैं कहती हूँ चाहत मिटाओ। मेरा सिस्टम एकदम ओशो स्टाइल है, संभोग से समाधि तक। पहले संभोग तो कर लो ढंग से। संभोग का मतलब नॉट इज ऑल सेक्स, सेक्स इज नॉट संभोग। कामाक्षी, काम, काम को लोग सोचते सेक्स, नो। किसी भी चीज की कामना इस काम, किसी भी चीज की कामना इस काम। आपकी कामना क्या है? रईस बनना, सेहतमंद बनना, अच्छे फैमिली पाना, ये कामना है। खत्म करो इनको पहले। फुलफिल योर सेल्फ कंप्लीटली, और फुलफिल करने का सिस्टम समझो, चीज को पाने का सिस्टम समझो। भगवान ने तुम्हारे को ऐसे ही इस धरती पे नहीं भेजा है, तुम्हारी कामनाएं थी इसलिए तुम धरती पे वापस आ गए। बेचारा तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तुम खत्म ही नहीं कर पाते हो अपनी कामना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर के लोग भरते हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो, ज्यादा मत मांगो, कम सो, कम खाओ, कम पियो। पहले फंसे वापस, क्योंकि ये कम कम के चक्कर में तुम्हारी आस नहीं खत्म होती। आधा लड्डू खा के आधा लड्डू की आस नहीं खत्म होती। आई एम नॉट टेकिंग इट प्रैक्टिकली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट कि हमारी आस नहीं पूरी होती, उसे करना सीखिए। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, अपनी जिंदगी को जिए। मैं जो ऑनेस्टली, वही बात है, यस वो सॉरी कुछ आपने कहा। वही बात होगी हमारी, जो जो भी डिमांड नहीं पूरी होती, ये भी लेना है वो भी लेना है, ये भी लेना है वो भी लेना है। दैट्स राइट, तो मैंने हमारी वही कहा आप लोगों डिमांड से। डिमांड कोई कोई भी चीज की लेनी है, उसने ये हमारे पास नहीं, उसके पास दो, हमारे पास विचार होने चाहिए। हाँ, तो ये तो डिमांड है ना, ये डिमांड नहीं है, ये आपकी चाहत नहीं है। दिस गाय हैज ओपनड अप अ न्यू स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। करण जी म्यूट योरसेल्फ, आई विल टॉक अबाउट इट, समथिंग गुड गुड इंटरेस्टिंग, आपको समझ आएगा। सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली है। ये जो ये बात करे ना, हमारे इसके पास एक है तो मेरे पास चार होनी चाहिए, ये ग्रीड है। दिस इज ग्रीड। या ये ग्रीड कौन तैयार कर रहा है? मार्केट। मेरे फर्स्ट दिन, अगर आप मेरे सेशन पे आए हैं स्टार्टिंग से, तो आपको पता रहेगा कि मार्केट हमारा ग्रीड डेवलप कर रही है। अगर आप शांति से अपने से पूछिए ना आपको क्या चाहिए, तो कोई भी कार जिसमें एसी हो और चार पहिए ढंग के काम कर रहे हो और आपको आपकी जगह पे गाना सुनाते सुनाते पहुंचा दे, तो आपको उससे ज्यादा कार की जरूरत नहीं है। करेक्ट? सही करेक्ट? बात है। करेक्ट। बट राइट आपको राइट क्या चाहिए? राइट। नहीं भाई मेरे पास तो BMW होनी चाहिए। नहीं भाई मेरे पास तो मर्सिडीज होनी चाहिए, S क्लास। वाह। भागो, एक ही कार के लिए दिन भर भागो। ये ग्रीड में नहीं फंसना। हाँ, मर्सिडीज बैंड बना, जो बोलो सो निहाल, सस्याकार, ऐसे ही चल रहा है हमारा। खत्म नहीं कर पाते हम हमारे डिजायर्स को। तो ये डिजायर है, डिजायर इज नॉट व्हाट यू शुड रन फॉर। डिजायर के पीछे नहीं भागना है, अपनी नीड पूरी करें। नीड के पीछे भाग रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं बाद में समझाऊंगी, थोड़ा सा मैं सेशन आगे ले जाती हूँ, तो इसलिए डिजायर और नीड में डिफरेंस डेवलप करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखिए यहाँ पुरुष आता है। महत क्या है? ये जो महत जो चीज है, ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। इट्स एब्सोल्यूट यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस क्या होता है? जब पहली बार रियलाइज करता है कि मैं कौन हूं, उसको और जानने की इच्छा होती है, और सेपरेशन की इच्छा होती है, तो वो अहंकार में कन्वर्ट होता है। नाउ यू वांट समथिंग स्पेशल अबाउट योरसेल्फ।
आई लाइक दिस वाला एटीट्यूड आता है, आई वॉन्ट दिस वाला एटीट्यूड आता है। जब ये आई वॉन्ट दिस, आई लाइक इट नीचे आता है और नीचे की तरफ, तो ये तीनों तत्व में डिवाइड हो जाता है, एक सत्व, रजस और तमस। जो सत्व तत्व है वो और जब नीचे आता है तो आपके मन को डेवलप करता है, विच मीन्स मन जो है वो सात्विक तत्व है। इट इज अ पॉजिटिव थिंग इन योर बॉडी। जब हमारे ऋषि मुनियों ने मन को पॉजिटिव बताया है, तो आजकल के लोग, आजकल जो गुरु ज्ञानी लोग होते हैं, बोलते हैं मन को आप भूल जाओ। नहीं, मन को भूल नहीं सकते। मन एक ऐसी चीज है जो आपको एक्सट्रीम गति देती है। अगर मन की गति आपको नहीं मिलेगी ना, आप जहां हो ना वहीं करते रहोगे कीर्तन। मन आपको गति प्रदान करता है। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं हम, कितनी फास्ट फास्ट हम दूसरे वर्ल्ड्स में चले जाते हैं, कितने सारे लोगों से मिलके आ जाते रात को। ये इतनी फास्ट गति क्यों है? क्योंकि वो मन की गति पकड़ता है, वहां मन रहता है, एस्ट्रल में मन रहता है हमारा। तो मन इज वेरी पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग बीइंग, बिकॉज हमें उससे पावर मिलता है। वो पेट्रोल के जैसी चीज है कि अगर गाड़ी में पेट्रोल हो तो वो बहुत तेजी से भागेगी। भले वो गाड़ी बहुत महंगी भी क्यों ना हो, अगर उसमें पेट्रोल ना हो तो उसको चालक भी चला नहीं सकता, उसको सोल भी चला नहीं सकेगा। मन के बिना सोल गाड़ी को चलाएगा कैसे? पेट्रोल तो आपने डाला ही नहीं। अब तो पेट्रोल को ही निकाल देना चाहती इक्वेशन से। सो पेट्रोल तो आप नहीं निकाल सकते। पेट्रोल इज अ मस्ट फॉर थर्ड डिमेंशन। बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशंस रखिएगा। इसके बाद से, मेरे सेशन हो जाने के बाद से, माया, अहंकार और मन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में। इसके प्रति नकारात्मक ऊर्जाएं अपने दिमाग से अभी निकाल दीजिए। सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कि अहंकार नहीं रखना चाहिए, किसने बोला अहंकार नहीं रखना चाहिए? जो भी चीज चाहिए तो अहंकार के बिना तो मिलने से रही। और अगर वो अहंकार को मन ने गति नहीं दी तो आपको कुछ चीज की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और आपको एक्चुअली आपको क्या चाहिए? आपको आपके सेंसेस से पता चलता है। कौन से सेंसेस? द आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ये सारी सेंस ऑर्गन्स आपको बताती है कि ये चीज का इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये एक जगह है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो यहाँ पे तमस अहंकार के रूप में तन मात्रा में आ जाती है। सुनना, टच करना, फॉर्म मतलब रूप, महसूस करना, देख के अच्छा लगना, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें जब तन मात्रा, मूव, टेस्ट एंड स्मेल पे हम आ जाते हैं, देखिएगा यहाँ पे पूरी क्लियरली आ रही है। साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, ये जो पांचों कन्वर्जन होते हैं, किससे कन्वर्जन होते हैं ना? ज्ञान इंद्रियों से। जब हम इसकी तरफ आते हैं, ये हमारे बॉडी में स्टोरेज डेवलप करती है, ये हमारा फिजिकल बॉडी फॉर्म करने में मदद करती है। जब ये फिजिकल बॉडी फॉर्म करती है, इससे जब साउंड से हम धीरे धीरे कहाँ पे आते हैं? हम लोग साउंड से स्पेस डेवलप करते हैं, आकाश तत्व। टच से हम किस पे आते हैं? आई होप यू गाइस कैन सी इट। आकाश से हम नीचे के तत्व में आते हैं। इस साइड में आपको क्लियरली दिखेगा। साउंड से आप ईथर में आते हैं। टच से आप एयर में आते हैं। एयर, टच कैसे? हवा जब चलती है तो स्किन को महसूस होता है, राइट? हवा जब चलती है तो स्किन को महसूस होता है। तो हवा, टच जो एनर्जी है वो एयर एलिमेंट को डेवलप करती है। ठीक है, जो फॉर्म है, जो रूप है, वो फायर एलिमेंट को डेवलप करती है बॉडी में। आंखों से हम फायर को, कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो बॉडी में अग्नि जलती है, राइट? लाइक खूबसूरत लड़की को देख के आग लग गई, डायलॉग्स में आता है ना, मेरे को तन बदन में आग लग गई। क्या देख के आग लगी? आंखों से चीजें देख के आग लग गई। गेटिंग इट? हाउ द थिंग्स इज गेटिंग डेंस इन योर फिजिकल बॉडी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आगे पीछे इन सब चीजों को देखें तो ये चीज आपका धीरे धीरे आपका बॉडी में क्रिएट करती है, स्थूल अवस्था में लेके आती है। आपका जो भूताज है, भूत मतलब पंचभूत से आपका जो फिजिकल शरीर बना है, इसको बनने का कारण है तन मात्रा। ये एस्ट्रल एनर्जी है। एस्ट्रल एनर्जी और डेंस हो जाती है, थर्ड डायमेंशन में लाके पटक देती है। आपके बॉडी में आपका क्या बन जाता है? यू क्रिएट अ डेंस एनर्जी। स्मेल आपका अर्थ बन जाता है।
खुशबू से आप अर्थ एनर्जी में चले जाते हैं, टेस्ट से आप वाटर एनर्जी डेवलप कर लेते हैं, तो पूरा बॉडी स्थूलता में क्रिएट हो जाता है। और जैसे जैसे इस इंफॉर्मेशन को आप बॉडी में बढ़ाने लगते हैं, अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन में स्टोर करते हैं तो नेगेटिव फॉर्म में स्टोर होती है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो पॉजिटिव फॉर्म में स्टोर होती है। तो सारा स्टोरेज आपकी तन मात्रा से ही प्रॉब्लम डेवलप करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज, किसी के चिड़चिड़ करके बोलने की आवाज आपको इरिटेट होती है, तो आवाज जो है, साउंड जो है, आपके ईथर में स्टोर होता है। तो ईथर जो है वो है थ्रोट चक्रा, ठीक है। ईथर थ्रोट चक्रा में है तो आपको थ्रोट रिलेटेड इश्यू होंगी। आवाज से कनेक्टेड आपको जो प्रॉब्लम आपको आएगा वो आपके थ्रोट में से होगी, क्योंकि स्पेस जो है आपके थ्रोट एलिमेंट है। फिर अगर आपको टच से प्रॉब्लम हुआ, किसी ने आपको खूब तेज थप्पड़ लगाई थी किसी जीवन में और आपको बड़ा इंसल्टिंग महसूस हुआ था, वो टच आपको बिल्कुल पसंद नहीं, किसी महिला का रेप हुआ था, वो टच उसे पसंद नहीं, तो उसके जीवन में यहाँ पे हार्ट में एयर एलिमेंट में प्रॉब्लम आएगा, तो उसको हार्ट रिलेटेड डिजीज रहेगी, उसको हार्ट का प्रेशर रहेगा, हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स वो लाइफ में सफर करेगी। फॉर्म, आंखों से चीजें देखकर जो महसूस करता है इंसान, वो जब उसकी बॉडी में आता है तो इस तरह से सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर धीरे धीरे स्टोर होती है और बीमारी का रूप लेती है अगर वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव का रूप लेती है अगर वो पॉजिटिवली स्टोर होता है। सो ऑल दीज क्रिएट योर बॉडी। सो इफ यू फील कि आपको सांस रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको धड़कन में मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, तो आपको देखना पड़ेगा लाइफ में ऐसा क्या हुआ था टच से कनेक्टेड कि मुझे ये एक्सपीरियंसेस होने लगे। सो दिस इज समथिंग आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर ये आप गूगल में भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखिए, अब आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स कैसे स्टोर होती है, कैसे कौन से एंगल से अपने लाइफ में आप प्रॉब्लम अपने फिजिकल बॉडी में लाके स्टोर करते हैं। जब तक कि उस फिजिकल फॉर्म को रिलीज नहीं करेंगे, आपके सेल्यूलर मेमोरी से उस डेटा को रिलीज नहीं करेंगे, और सेल्यूलर मेमोरी की डेटा जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड का आजकल एकदम जैसे डंका बजा हुआ है, सब बड़े डंका बजा बजा के बोल रहे चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, चेंज योर लाइफ। इतना आसान होता ना तो वो बंदा जो खुद ही 4 बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था वो अभी तक का काफी रईस हो चुका होता, लेकिन इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। मेरा खुद का भी प्रोसेस चालू है, आपको सिखाती हूँ, साथ साथ में मेरा भी प्रोसेस रहता है। और याद रखिए ये प्रोसेस लाइफ टाइम प्रोसेस है, क्योंकि आपके सामने कर्मा आपके आने वाले हैं। जैसे ही कर्मा, प्रारब्ध कर्मा पकेगा, आपके सामने कोई इंसिडेंट आएगा, उस के आने से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में से आपका एक प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, जो कि या तो पेरेंटियल प्रॉब्लम होगा, या तो पास्ट लाइफ प्रॉब्लम होगा, या तो इनर चाइल्ड प्रॉब्लम होगा, पॉपअप होगा और आपके सामने दिखने लगेगा। आप बोलोगे यार इतने दिन तक के तो मैंने अपनी जर्नल में तो ये लिखा ही नहीं था, ये तो मेरे अंदर था ही नहीं, आया कहाँ से? समझ जाइएगा, अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया है, कुछ तो नया बाहर आया है। अब इसको कैसे निकाले, ये डेली प्रोसेस है, ये होता रहता है और ये साइक्लिक है, पैटर्न्स पे निकलता है। इस सब के बारे में हम थोड़े आगे बात करेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको उसी दिन कहा था हमारा इनर ऑर्गन है, इनर ऑर्गन को हम कहते हैं अंतःकरणा। ये प्रकृति का सबसे पावरफुल एआई है, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है ना कि कॉन्शियस जो माइंड है, जो ईगो है, इसके पास ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, ये बिल्कुल करंट लाइफ लीड करता है। मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, मेरे को क्या बुरा लग रहा है, मेरे को इसने ऐसा बोल दिया तो मुझे बुरा लग रहा है, मेरे को इसने अच्छा बोल दिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसके आगे की जो कहानी है, दांत ब्रश करना, सुबह उठना, नहाना, खाना खाना, पीना, बाथरूम जाना, गाड़ी चलाना, या जो भी आपका काम है करना, खाना बनाना, कोई आईटी में काम करता है तो आईटी का काम करता है, सेल्स का काम करता है, सेल्स का काम करता है, ये ना सारा काम कौन करता है? आपका चित्त करता है। योर चित्त डज इट, आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, आपको कोई दूसरा हेल्प नहीं करता। सारा आपका जैसे खाना पचाने का काम, आपका दिल धड़कने का काम, आपका ब्लड सर्कुलेशन होने का काम, आपका जो मस्कुलर क्लेंजिंग, लिपिड नोड्स क्लेंजिंग, सारा जितना इंटरनल स्ट्रक्चर है जो ऑटोमेटेड है, वो सारा चित्त देखता है। मतलब
आप क्या करते हैं, हैबिट डेवलप करते हैं मेहनत करके, फिर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं चित की तरफ, ए भाई तू कर अब। और अगर वो बैड हैबिट है तो आप फंस जाते हैं, और अगर वो गुड हैबिट है तो आप एकदम रॉकेट के समान आगे निकल जाते हैं। प्रॉब्लम है जो आजकल के एनएलपी प्रोग्राम्स में क्या करते हैं, आपके बैड हैबिट को चेंज करने के लिए आपको टेक्निक्स देते हैं, और वो टेक्निक्स डेफिनेटली बहुत काम करते हैं। मैं खुद एनएलपी एक्सपर्ट हूं, इट रियली वर्क्स अमेजिंगली, इट्स वेरी अमेजिंग। बट एंड ऑफ द डे आपको रूट कॉज ही नहीं पता है, बस आप ऊपर से एक बैंडेड लगा रहे हैं अपने आप को। आपको वो बैड हैबिट किस लिए लगी यही आपको पता नहीं। आप शराब पीते हैं, को बैड हैबिट है शराब पीने की, आप एडिक्शन से सफर करते हैं, इसको क्लीन करने के लिए आप कुछ और एक थॉट प्रोसेस आपको दे दिया जाएगा और आपको वो रिलीज करने बोला जाएगा, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि भैया तू पीना क्यों शुरू किया, क्या दुख था तेरे अंदर जिसको भुलाने के तूने पीना शुरू किया, और वो दुख तेरे जीवन में क्यों आया। प्रॉब्लम के पीछे का प्रॉब्लम जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा, तब तक कि आप कितना भी सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग कर लीजिए, वो अपने आप रिवर्ट करता है। इसीलिए एनएलपी ऑल्सो इज जस्ट 40 to 50% सक्सेसफुल फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज आई हैव बीन एन एनएलपी एक्सपर्ट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years। मैंने देखा ये भी फेल केस है, ये भी टेक्निक काम नहीं करती। द ओनली टेक्निक विच रियली वर्क्स इन चेंजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज दी ओनली मेथड। अगर आप किसी हिप्नोटिक पर्सनालिटी के पास जाए और आप हिप्नोसिस करवाए अपनी, तो वो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, हिप्नोसिस काफी अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन आप कितना खर्चा करेंगे एक हिप्नोसिस के पास जाके, पर सेशन का आप डेली खर्चा करेंगे, आपके लाइफ में तो बैक टू बैक प्रॉब्लम आने ही वाला है। सो द बेस्ट मेथड इज गोइंग टू कम सून। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड। सो नाउ इतने देर तो पता चला व्हाट एम आई, क्या सबको समझ आ गया व्हाट एम आई? सबको समझ आया व्हाट एम आई? स्क्रीन सारे स्विच ऑफ हो गए, मैं चली गई तो स्क्रीन यस भी मैम, बंद हो गए सारे। यस समझ मैम, आया ना? यस सबको समझ आया व्हाट एम आई? बट अभी हमको समझना है हु एम आई, मैं क्या हूं। वेरी पावरफुल क्वेश्चन। मैं व्हाट एम आई तो पता चला, पर मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? मैं एक थर्ड डिमेंशनल बीइंग हूं, इस धरती पे रहता हूं। धरती क्या है पता है आपको? डेंस एनर्जी, एक्सट्रीम डेंस। यहाँ पे आपकी एक सोच भी ना स्थूल में आने को टाइम लेती है। एक्सपीरियंस करते हैं ना मैनिफेस्टेशन, कौन कौन करता है यहाँ पे? कौन कौन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोग्राम्स अटेंड करता है? कौन कौन बार बार एफर्मेशन बोलता है? बताइए, चलिए चलिए, कम ऑन टेल मी। ओके गुड, शैलेंद्र जी करते हैं। तो क्या करते हैं, अंदर से कॉन्शियस नहीं है, ऊपर से रेपिटेशन। I am a very strong person. एग्जैक्टली। I am a very happy person. I am this, I am that, और अंदर ही अंदर कूड़ा करकट। क्या हुआ? मिसअलाइन हो, मिसअलाइनमेंट है। फर्दर टेंजेंट डेवलप कर रहे हैं, मतलब मैं जो हूं उससे अपने आप से और दूर जा रहा हूं। मैं जो हूं उससे अपने आप से और दूर जा रहा हूं। गेटिंग इट? am I visible guys? Yeah, like मेरे बोलने का मतलब आपको समझ आ रहा है? मैं जो नहीं हूं वो मैं रोज रोज बोल रहा हूं। तो मेरा जो ओरिजिनल मैं है, जैसे आशीष जी दूसरों को प्लीज करने के लिए अपने से दूर जा रहे हैं, राइट? आशीष जी आप क्या कर रहे हैं? दूसरों को प्लीज करने के लिए मैं अपने से दूर चला जा रहा हूँ। अब एफर्मेशन जब बोलता हूँ तो मैं अपने आप को और दूर लेके जाता हूँ, फाड़ता हूँ मैं अपने आप को। और मैं बोलता हूँ यार ये कैसा तो भी लगता है, हवे हवे में लगता है ना, कुछ होता है ना कुछ होता है। इम्बैलेंस एक्सपीरियंस करता है। कौन कौन इम्बैलेंस एक्सपीरियंस करता है? एफर्मेशन के बाद इम्बैलेंस आता है लाइफ में। यू विल फील एक्सपीरियंस इम्बैलेंस। बार बार जो चीज बिल्कुल भी आप नहीं हो और आप बार बार उसकी रिपीटेशन करते हो, तो आपको ना थोड़ा धुंधलापन एक्सपीरियंस होता है। इसको कहते हैं फॉगिंग ऑफ माइंड, क्योंकि माइंड उसको कंसीव नहीं कर पा रहा है, फॉग हो जाता है। और ये कोई नहीं बताता है,
ये वो बताता है जो एक्सपीरियंस करता है। मैंने बहुत गलत काम किए इसमें, मैंने बहुत बहुत वो 3 6 9 के रिपीटेशन इतने किए ना जीवन में, अपने जीवन को बदलने के लिए, बिकॉज मैं बहुत त्रस्त परेशान थी अपने जीवन से। मेरे लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था तो ढंग का चलता था। मैं इतना, मतलब मैंने हीलिंग से लेके शुरू करो, मैंने पंडित के पास भी गई हूँ, हवन भी कराया, कालसर्प की पूजा भी की है, खड़े भी पहने हैं, और आप देखिए कुछ नहीं पहनती। अब तो कुछ नहीं जरूरत भाई। अब मुझे समझ गया गेम मेरे अंदर चल रहा है। भले चाहे मैं क्या बोलते उसको, नौ ग्रह की पूजा कराऊं चाहे मैं कालसर की पूजा करूं, चाहे मैं शादी से पहले वट की पूजा करूं, मेरा हस्बैंड मेरे को इरिटेट करने वाला है तो वो करने ही वाला है। कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, सब वही वही चल रहा था। फिर मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इतना गंदा क्यों हो रहा है? मैं इतना अच्छा, और बिल्कुल आशीष जी जैसे हस्बैंड को प्लीज करने के पीछे जो वो अच्छा खाना चाहते हैं, जैसे बोले साड़ी पहनो साड़ी, जो जाने बोले वैसा, अपनी खुद इज्जत ही नहीं है भाई। जब अपनी इज्जत खुद ने नहीं की तो दुनिया ने और लताड़ा। मैंने बोला ये तो सही चल नहीं रहा है। मैं एकदम रिवॉल्ट कर गई अपने बिहेवियर पे। मैंने कहा यार इतना करने के बाद भी दुनिया इतना इतना लताड़ सकती है तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। मैं रोने गाने लग गई। लड़कियां रोती थोड़े ज्यादा है, मैं तो बहुत रोई आशीष जी मर्द है बेचारे, रोते नहीं होंगे। मैं तो बहुत रोई, बड़ा इंसल्टेड एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने बोला नहीं बस, अब तो चीजें अपने हाथ में लेनी है, मुझे समझना है कि ज्ञान है हो क्या रहा है। ओके। तो ऐसे जब मेरे अंदर मतलब मैंने किया, तो मैंने जब एफर्मेशन करती थी तो मैं फॉग रहती थी, मुझे नींद बहुत आती थी, बहुत ज्यादा नींद आती है। अगर ऐसे फॉग आप लाइफ लीड करें तो आपको ऐसा लगेगा आपका सर दर्द हल्का सा बना रहता है, बहुत ज्यादा नींद आती है, रात भर सोने के बाद भी सुबह उठने के बाद फ्रेशनेस नहीं लगता। आई एम विजिबल बट यू आर नॉट विजिबल, आई एम सॉरी, देन आपकी किस्मत में इतना ही है। तो चलिए अभी कैसा है, यू आर अ ह्यूमन, a combination of body, mind, and soul. The third self, the third dimension self of Purusha on this third dimensional earth, also called as जीवात्मा। हम सबने जीवात्मा के बारे में सुना है। हाँ, जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, जो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे होगा तो वो समझ पाएगा कि जीवात्मा क्या होती है। जीवात्मा होता है सेल्फ, हम जीवात्मा है, हमारे अंदर आत्मा है और हम थर्ड डायमेंशन में जिंदा है। राइट, हम जिंदा है ना, आत्मा तो दिखती नहीं है, राइट ना। आत्मा को आप नहीं देख सकते, आत्मा दिखती नहीं, आत्मा तत्व रूपी होती है। बट जब वो तत्व रूप किसी थर्ड डिमेंशनल फिजिकल बॉडी में एंटर कर जाता है, और अगर वो इंसान का शरीर है तो उसको दो चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। इंसान के शरीर में बुद्धि होता है और बोलने की क्षमता होती है। ये दो पावरफुल चीजें इंसान के अंदर होती है ना। हम हमारी फीलिंग्स बोल सकते हैं, लेकिन देखिए कितनी कमाल की बात है, हमें ऑथेंटिकली अपनी फीलिंग्स बतानी होती है, लेकिन आशीष जी जैसे फंस जाते हैं। हम मियाँ मिट्ठू करने की कोशिश करते हैं, लोगों को प्यार से बोलते हैं, अच्छे तरह से बातें करते हैं, दूसरों की बोली ही बोलते हैं, अपनी बोली तो बोलना ही भूल जाते हैं। जबकि इंसान को बोलने की क्षमता इसलिए दी गई थी कि वो बता सके कि वो कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि डिवाइन ने देखा कि पेड़ पौधे एनिमल जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें बोलने की इच्छा हो रही है पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो दिव्य ऊर्जाओं ने सोचा इस बार एक ऐसी क्रीचर बनाएंगे जो बोल पाएगा, उसे कैसा लग रहा है। लेकिन देखिए इंसान के रूप में आने के बाद जब हमारे पास बोलने की क्षमता है, लेकिन हम सच नहीं बोल पाते, हम वो नहीं बोल पाते जो हमें महसूस करना। अभी किसी ने मैसेज लिखा था तो क्या मैं वो बोलूं जो मुझे बोलना है? अरे ऑफ कोर्स तुम वही बोलोगे जो तुम्हें बोलना है, तुम चेंज ही क्यों करोगे उसे? मतलब तुम ऑथेंटिक लाइफ ही नहीं लीड करना चाहते हो। कमाल की बात है पांडे जी, ऐसी बात होगी। सवाल ही कितना बेहुदा है, सोचिए। हम इतने डिप्लीटेड, इतने करप्ट हो रखे हैं। मैनकाइंड was born to speak the truth. Mankind was given the intelligence to improve and evolve faster. But both the important properties were completely depleted and misused by us. And still been misused till today. And that is the reason why हम लोग इतने दुखी हैं। हम लोग राम राज्य के इंतजार में, टचवुड आज 2 दिन में राम राज्य, राम लल्ला की
स्थापना हो जाएंगी तो होप की एनर्जेटिक फील्ड में बहुत चेंजेस चल रहे हैं। नहीं तो ये राम राज्य की स्थापना की शुरुआत है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग सत्य बोलने के लिए अब झिझकते कम है। एटलीस्ट मैं तो यही महसूस करती हूँ कि मैं सच बोलने के लिए कोई झिझक महसूस नहीं करती। एटलीस्ट 1% तो मेरे अंदर राम राज्य आ चुका है, और आपके अंदर जिस दिन आएगा तो समझिए, मतलब अगर हम सबके अंदर राम राज्य खड़ा हो गया तो ऑब्वियसली दुनिया में राम राज्य तो आना नेचुरल है, बिकॉज ये तो रिफ्लेक्शन है हमारा। I just want to know your views on it. Everyone wants silent sweet. नहीं मतलब I understand सुमन मैम, लेकिन स्वीट सुनने, स्वीट अब बोलो, मीठा ही बोलना है सुमन जी। मैं आपको रूड बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप कड़वा तब बोल रहे हो जब आपके अंदर कड़वापन है। अपने अंदर का कड़वापन निकालो ना। आप क्या बोल रही हो, दुनिया मुझे कड़वा बोलने लगा रही है, ये स्टेटमेंट है आपका। अगेन दिस इज द ट्रुथ ऑफ अवर लाइफ। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये जो एक 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 अब लोग अपने कमेंट करते हैं ना, इसमें बस उन्हीं का ही नकाब उतरता है। स्वीटनेस आपके अंदर नहीं है। अगर सचमुच में होता तो आप प्यार से भी अपनी प्रॉब्लम बता ही सकती थी ना। हाँ या ना शैलेंद्र? राइट प्रियंका? आर यू विथ मी? यस और नो? यस। दैट्स राइट। Yes. व्हाई एम आई सेइंग दिस थिंग, कि हमारे अंदर ही इतना कड़वापन है ना, कि हमको ही मालूम है इतना कड़वा अगर उगल दूं ना, सामने वाला भस्म हो जाए। यस और नो? रियलिटी, राइट? तो वो आया कैसे मैम? तो वो आया है कैसे? क्योंकि आपने अपने आप को हर बार प्रताड़ित किया, सेल्फ को सबसे ज्यादा इंसल्ट हाँ। किया, खुद के साथ कभी खड़े नहीं रहे, हमेशा दूसरों की बातों में हाँ मिलाया। और ये आपकी गलती भी नहीं है। सबसे दुख की बात तो ये है कि मैं आपको गुस्सा भी नहीं कर सकती। बचपन में आपको सपोर्ट चाहिए था किसी माता पिता का। आपके माता पिता अगर आपको टेक केयर नहीं करते तो आप जाते कहाँ? इस डर से आपने उन्होंने आपको जो बोला आप सुनते रह गए। आपने जो उन्होंने आपको बोला तू बुद्धू, तो मैं आपने बुद्धू मान लिया। उन्होंने आपको बोला अरे तुझे ये करना नहीं जमता, तो आपने मान लिया। आपकी रिकॉर्डिंग ही गलत हुई है ना, इसमें आपकी भी मिस्टेक नहीं है। इसमें आपको बड़ा करने की मिस्टेक है। इसमें आपके पेरेंट्स के, आपको जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, अच्छा पेरेंट्स तो छोड़ ही दीजिए, कुछ हद के बाद तो आप पेरेंट्स के अंडर में भी नहीं रहते। आप जिस स्कूल में जाते हैं वहां पे आपको हर्ट किया गया। 1 से 7 की उम्र एक ऐसी होती है, इस टाइम में आपका सिर्फ रिकॉर्डिंग सिस्टम चालू होता है, आप कोई अपना एक्शन सिस्टम पे नहीं रहते। आपको बोला जाता है बैठ जाओ, बैठ जाते हैं, आपको बोला जाता है खड़े, आपको खुद सुपर डिपेंडेंट हालात में रहते हो। आपको अगर पॉटी हो गई और मम्मी अगर पॉटी साफ नहीं करी तो आपको उसी में लेटे रहना होता है, तो आपको समझ जाना, आपको समझ जाता है कि यार ये बंदा नहीं रहेगा तो बड़ी मुसीबत होगी मुझे। अकल तो आपके पास पूरी होती है, बट पेरेंट्स को लगता है इसके पास अकल नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकल तो आपके पास उनसे ज्यादा होती है। बच्चे के पास हम सोचते हैं अकल नहीं होती, पर उसके पास जो अकल होती है ना, वो उस अकल से बड़ा होता है और आप जैसा बनता है। बच्चों के पास अकल होती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स के पास अकल नहीं होती। और पेरेंट्स ने ये सारा मिस्टेक करते हैं हम बच्चों के साथ, और साथ साथ में टीचर्स मिस्टेक करते हैं, साथ साथ में पीयर प्रेशर होता है। दुनिया भी वैसी खड़ी है कि आपकी रिकॉर्डिंग ही गलत हो गई। अब आपके पास समय आया है, अब आपको होश आया है, आप अब अपने आप को सही कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। अब मुझे समझ गया है कि मेरे को किसी के दबाव में नहीं रहना, मुझे पुराने रिकॉर्डिंग्स के साथ नहीं जीना है। मेरे पिताजी ने अगर मुझे रिजेक्ट किया तो मैं अपने आप को रिजेक्ट करना जरूरी नहीं है। मेरे को अपने आप को रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इतने साल अपने आप को रिजेक्ट किया, इसलिए पूरी दुनिया ने मुझे रिजेक्ट किया। अब मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रिजेक्ट करती। अब देखिए, कल भी 16 लोग बैठे थे, आज भी 16 लोग बैठे, आज ऑलरेडी 11:30 हो रहे हैं। मेरा तो कोर्स ही स्टार्ट नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन आप बैठे हैं ना मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपने आप को रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए आपने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया। सिंपल है। मैं नहीं रिजेक्ट करती अपने आप को। आप मुझे पसंद नहीं करती, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मेरे को बिल्कुल वो जब वी मेट की वो कैरेक्टर करते कतरीना कैफ जैसा फीलिंग आना चाहिए। आई लव माई सेल्फ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, कहानी खत्म। तुम्हें पसंद आओ ना आओ, आई डैम केयर।
आप कब अपने बारे में ऐसा बोलेंगे कि मैं अपनी फेवरेट? जिस दिन बोलेंगे पूरी दुनिया आपको अपनी फेवरेट बना लेगी। आपको सुनने के लिए अपने कान आपको देगी, आपको देखने के लिए अपनी आंखें आपको देंगी, आपको छूने के लिए अपना शरीर आपको देंगे कि हाँ आप आओ मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहो, क्योंकि मैं अपने साथ खड़ी हूं और मैं अपनी बातें पे विश्वास करती हूँ, इसलिए आप मेरे बातों पे विश्वास करेंगे। इट्स नथिंग, इट्स ऑल इनसाइड एंड दैट्स रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड। जिस दिन यहाँ पे गड़बड़ होती है उसी दिन मेरा प्रोग्राम खराब जाता है, जिस दिन यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहती हूँ उस दिन सब सही चलता है। और मेरे को मालूम है ये रिजल्ट क्यों आता है। मुझे ऐसा नहीं बोलना था पता नहीं आज मेरा सेशन क्यों नहीं अच्छा गया, मुझे पता रहता है कि मेरा सेशन क्यों नहीं अच्छा गया, क्योंकि मैं कॉन्शियसली अवेयर थी कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी था सही नहीं था। बिल्कुल जैसी फ्रीक्वेंसी रहती वैसे ही लोग आते हैं। मतलब मुझे क्या करना होता है, प्रोग्राम जब चलने वाला था अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होती है। यही आपको भी करना पड़ेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कि वो भी कोई दूसरा करके देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, वी वर्क अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बट वी डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ व्हाट वी नीड। या क्यों क्योंकि बचपन में सपोर्ट चाहिए था ना। बचपन में जब आप बेड रिडन थे जब पैदा हुए थे आप बेड रिडन थे, राइट। बिस्तर पे से आपको मम्मी उठा रही, बिस्तर पे आपको मम्मी सुला रही, खाना भी मम्मी दे रही, आप टोटल डिपेंडेंट कैरेक्टर। एक अपाहिज के जैसे अपनी जिंदगी में शुरुआत अपाहिज के जैसी होती है, सुपर डिपेंडेंसी। खाना भी खाना मालूम तो हमें सब, हाँ तो मालूम तो सॉरी मालूम तो सब कुछ था, मगर हम कर नहीं सकते थे कुछ भी। दैट्स राइट। तो वो इनसिक्योरिटी ही तो यहाँ पे आ गई है ना हमारे साथ साथ, कि सोसाइटी मतलब मम्मी पापा मतलब आसपास के लोग, अगर मैं थोड़ा भी गलत जाऊंगा तो ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन ये तो गलत धारणा बनाई ना हमने बचपन में, ये धारणा तो सही नहीं है ना। धारणा वो किसने तो बनाई? है। मैंने ही बनाई ना। मेरे पापा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये धारणा तो मैंने ही बनाई अपनी। क्योंकि बचपन में जब पापा नहीं आते थे, जब पैदाइश में मम्मी ने स्ट्रगल किया, प्रेगनेंसी के अंदर जब मैंने महसूस किया कि मेरी माँ स्ट्रगल एक्सपीरियंस करी है, सारा मैंने एक्सपीरियंस किया ना। बच्चे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हमें एहसास नहीं होता, हमें सब एहसास होता है। ये बड़े लोग सोचते हैं कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे लोगों को जितना माँ माँ बाबा अगर बेडरूम में जाके लड़ाई भी कर रहे हो ना, बच्चा वो भी समझता है। भले पेरेंट्स को लगे कि इनको हमारा झगड़ा दिखता नहीं है, हम धीरे फिसफिसाते हुए झगड़ाते हैं, लेकिन उनको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो ये सारा जो अंदर है वो बाहर है, सब एनर्जी वर्ल्ड है। अब बच्चे सबसे पहले हम एनर्जी एक का बात करते तो हैं। है मेरी छोटी सी, अगर हाँ बोलिए। मेरी एक बात तो है मगर वो थोड़ी सी वो लगेगी। जिस पेरेंट ने आपको जन्म भी दिया होता है वो एकदम से आपको एकदम से आपको छोड़ के भी चले जाता है। देखिए वो तो हमारे कर्म है ना, आपके अंदर की एनर्जी जैसे लेके आए हैं ना वो आपके साथ घट रहा है अभी। करण प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अगर आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के चले जाते हैं ना, ये भी आपके अंदर में ही घट रहा है, बाहर से नहीं घटता है, कुछ तो आपके अंदर घट रहा है। एंड वी विल डेफिनेटली टॉक ऑन दिस, डोंट वरी। कल हम बहुत सारी सबकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को थोड़ा थोड़ा मैं आई आउट करने ही वाली हूँ, इसलिए मैं तो कल के लिए मैं आपको बोल रही हूँ समय निकाल के आए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रात बहुत हो जाएगी बातें करते करते, तो हम दोपहर का भी सेशन ले सकते हैं, 3 to 5 का एक्सटेंड करके 6 भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो थम्स अप दे दीजिएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी ऑफ दिस 3 डायमेंशन वर्ल्ड? हमको क्या मतलब 3 डायमेंशन वर्ल्ड की रियलिटी क्या है? ये बहुत हार्ड डायमेंशन है, यहाँ पे कोई भी चीज घटने में समय लगता है। अगर हमने कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना हो ना, इस डायमेंशन में आने को टाइम लगता है। इस डायमेंशन में कोई भी चीज चलने होने और महसूस होने में बहुत समय लगता है। ये इसीलिए धरती पे बहुत सारी आत्माएं अगर आती हैं तो उन आत्माओं को बहुत पावरफुल आत्मा कंसिडर की जाती है। क्यों? बिकॉज धरती पे हर चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और सबसे पहले आपको नमन करती हूँ कि आप सब लोग एक इंसान हैं, मतलब आपके अंदर में जो सोल है ना वो सुपर पावरफुल सोल है, तभी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया धरती पे आने का।
बाकी सब तो डर डर के ऊपर के डायमेंशंस में जी रहे हैं। आप लोग हैं जिसने बोला हाँ मैं करके दिखाता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, और नीचे आए आप लोग। सो यू पीपल आर एक्सट्रीमली पावरफुल सोल्स। और जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जा रही है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल सोल है। और जिसकी लाइफ स्मूथ जा रही है वो थोड़ा सा नाजुक सोल है। सो जिसकी लाइफ बहुत वर्स जा रही है, लेट मी कंग्रेचुलेट यू, बहुत पावरफुल आत्मा है आपके अंदर। बिल्कुल हार नहीं मानना है आपको। जिसके लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम घटती है ना, उसको झेलने की ताकत भी उसके सोल में होती है। तो सोल बहुत पावरफुल है आपके अंदर। सो ये तो एक ऐसा अपने आप को ऐसा पैड करना चाहिए। जिस दिन मुझे पता चला कि अच्छा, तो मैंने जब इतने सारे प्रॉब्लम्स, बड़ी पावरफुल सोल हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। आई होप कि आप लोगों को भी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो रहा होगा। So how do you handle body, mind and soul in alignment in the key of the successful life in all aspects? तो ये हम अभी समझेंगे। How we connect with cosmic intelligence to get answer to your questions? देखिए, ये जो है ना, how we connect with the cosmic intelligence to get answer to our questions, this is cosmic intelligence ना, आत्मा नहीं है। So बहुत पहली बता दूं, soul searching, आत्मा से मुलाकात, ये चीज जो है ना, अभी थोड़ा सा विराम पे डालिए। क्योंकि आत्मा आपको इतने जल्दी दर्शन नहीं देती। आत्मा से दर्शन के लिए काफी पापड़ बेलने होते हैं। वो पापड़ बेलने के लिए अगर रेडी है तो हायर लेवल के कोर्सेज करिएगा मेरे साथ, मैं पापड़ बेलना सिखाऊंगी। लेकिन एट द मोमेंट अपनी डिजायर अगर नहीं कंप्लीट हुई है, तो अभी उस पे फोकस करें। फोकस ऑन द नाउ। अगर डिजायर्स बहुत सारा है तो प्लीज स्टिक टू योर डिजायर्स। इस भ्रम में मत रहिए यार मेरे को ना कोई चाहत नहीं है, बस यही चाहत है कि मैं अपनी आत्मा से मिल लूं। वो आत्मा से मिलके ना कुछ नहीं मिलेगा। मेरे हस्बैंड मेरे गुरु, मेरी जो गुरु थी, शी इज अ फीमेल, पर वो बहुत रफ लैंग्वेज यूज करती थी। बिकॉज उन्होंने, मतलब वो अभी एकदम विलीन नेचर की थी और उनको कुछ नहीं चाहिए था जीवन में, कुछ नहीं चाहिए है जीवन में। शी इज अ जीवित आत्मा। तो वो मेरे को बोलती थी, अगर तुझे आत्मा चाहिए ना तो याद रखना घंटा कुछ और मिलेगा तुझे। दिस वाज हर लैंग्वेज कि तुझे घंटा कुछ और मिलेगा, आत्मा मांगेगी तो कुछ नहीं मिलेगा तुझे। फिर तो तू एकदम भूल जा, पति बच्चा पैसा घर, फिर वो मत मांगना मुझसे। और अगर तुझे आत्मा चाहिए तो तू रेडी हो जा, फिर कुछ और नहीं मांग सकती तू। तो मैं ना एकदम सहम गई। मैंने बोला है कुछ और नहीं मिलेगा? बोला नहीं, फिर तो तू और कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि आत्मा अलग चीज है। आत्मा को जा पाने के लिए तुम कुछ और चीज के बारे में आकांक्षा करोगे तो फिर तुम ऑनेस्ट ही नहीं हो ना, फिर तो तुम लिप्त हो। तो लिप्त हो तो पहले लिप्त को कंप्लीट करो। सो लिसन टू योर ओन सेल्फ, यही मैं कह रही हूँ। बी नो योर सेल्फ। अभी जैसे करण ने एक बात कही कि अपने आप को जानो कि नहीं मेरी अभी भी इच्छाएं अधूरी हैं, तो पहले उन इच्छाओं को देखो। ये आत्मा वात्मा बहुत बड़ी बात है, इसको थोड़ा ताक पे साइड में रखते हैं अभी के लिए। अगर आप में मुझे नजर आया कि आत्मा वाली बात है, तो मैं खुद ही आपको हायर कोर्सेज के लिए खुद ही ले लूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए वैसे लोग जिसको आत्मा की सोर्स चाहिए। लेकिन अभी के लिए तो भाई अपनी चाहते पूरी करो, अपने लाइफ को स्टैंडर्ड बनाओ, सेटल बनाओ। रईसों जैसे रहो, गरीबों जैसे रहने की कोई जरूरत नहीं। एक कार नहीं 10 कार लो, लेकिन जरूरत है तो रहो। ओके, alright, what else? Okay, so last है, this alignment is connected with प्राण ऊर्जा। अब देखिए एक स्लाइड और आगे, ये स्लाइड एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें है ना 5 प्राण लिखे हुए हैं, एक प्राण, एक उदान, एक व्यान, एक समान और एक अपान। ये 5 प्राण होते हैं इंसान के शरीर में। अच्छा, प्राण जो होता है वो कान और आंखों के लिए होता है। उदान जो होता है वो मन के लिए होता है, उदान वायु। तो उदान, इसलिए उदारता भी आती है। उदान वायु, उदान वायु पे जिसने कंट्रोल किया उसकी वाणी बहुत मीठी हो जाती है। देखिए ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको लाइफ में चीजें चाहिए, यू वांट इट। तो ये सारे हवाओं पे कंट्रोल भी आपको चाहिए। फिर व्यान वायु, व्यान वायु होगा तो आपका जो हार्ट का फंक्शन है वो परफेक्ट चला, तो आपके बॉडी में ना सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपको बहुत सारी सर्कुलेटरी बीमारियां भी नहीं होगी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिलेगा।
सर्कुलेशन मतलब ही पैसे से रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो आपका व्यान वायु जो हार्ट है, और कभी भी अगर आपको बहुत डीप लेवल पे नॉलेज चाहिए होगा तो याद रखिएगा, जो हार्ट चक्र है वो श्री चक्र है, मतलब श्री का स्थान है हार्ट, और बैक हार्ट पे कृष्ण बैठते हैं। तो पीछे से कृष्ण और सामने से राधा। तो जब जब दोनों का मिलन होता है ना, देन श्री चक्र का फॉर्मेशन होता है हमारे हार्ट चक्र पे। ओके, तो जिसका हार्ट चक्र ओपन होता है उसके लाइफ में फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी नहीं आने वाली। फाइनेंस वुड बी फ्री फ्लोइंग। ओके, फाइनेंस फ्री फ्लो के लिए आपको दरिद्रता की अनुभव जो आते हैं वो आना बंद हो जाना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा हार्ट का जो वायु है, व्यान वायु, वो अच्छे तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तीसरा है जो है समान वायु, ये डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन का काम मतलब कोई अपने पर्सनल लेवल पे सेल्फ को रेस्पेक्ट करने के लिए आपका समान वायु, आपका स्टमक एनर्जी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये आपका आई सेंटर के पास है। आपका आई सेंटर मतलब आपका सोलार प्लेक्सस चक्र, नाभि के थोड़े से ऊपर, डायफ्राम के बिल्कुल नाभि। कोने के बीच में होता है। इसे सोलार प्लेक्सस बोलते हैं। इससे ना आप जो मैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे थोड़ी देर पहले बोला गया था कि भाई मुझे लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, तो रेस्पेक्ट नहीं करते मतलब आपका पक्का समान वायु काम नहीं कर रहा है ढंग से। आपका समान वायु जब अच्छे से काम करेगा, आप खुद को रेस्पेक्ट करेंगे, नेचुरली रिस्पेक्ट आपको बाहर से मिलेगा। अपान वायु, अपान वायु इस एक्सक्रीशन का वायु है, ये आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने का वायु है, प्लस ये प्रोक्रिएशन का वायु है। इससे प्रोक्रिएट करेंगे आप, मतलब अपने जैसा और एक व्यक्ति बनाने की जो ऊर्जा है वो अपान वायु में है। और अपान वायु कभी भी नीचे की ओर से बाहर निकलता है, ऊपर की ऊपर बाहर नहीं निकलता। और समान वायु आपके स्टमक में ही गोल गोल रोटेट होता है। इसके लिए जो सेल्फ है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सेल्फ वीक हो जाएगा तो कोई भी चीज स्टैग्नेंट रही तो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, राइट। तो समान वायु स्टैग्नेंट एनर्जी है, इसीलिए इसको हमेशा साफ करते रहने की जरूरत होती है। इसको साफ करने का जो सिस्टम है बहुत इजी है। डीप ब्रेथ्स लेना चाहिए स्टमक से। जब भी आप घर पे बैठे हो और अगर आपको ऐसा लगता है मुझे सेल्फ रिलेटेड इनसिक्योरिटी होती है, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता हूँ, मुझे लोगों के सामने जाने से शर्म आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी मन की बात रखने से टेंशन होती है, अपने थॉट्स अपने आइडियाज लोगों के सामने पेश करने से झिझक होती है, तो उसे डीप ब्रेथ फॉलो करना चाहिए। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट से कि ब्रेथ इज द ओनली लैडर, द ओनली लैडर बिटवीन योर आत्मा एंड योर बॉडी। अगर आपको ब्रेथ वर्क आ जाए, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड हायर क्लासेस में मैं आपको ब्रेथ वर्क के हायर लेवल्स सिखाती हूँ। जब ब्रेथ वर्क आप कंट्रोल अपने ब्रेथ वर्क को डेली करने लग जाते हैं, आपको अपने लाइफ में मेजर चेंजेस नजर आते हैं। ब्रेथ वर्क दिन में 3 बार करना चाहिए बहुत फास्ट रिजल्ट्स के लिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ सही चल रही है तो दिन में 1 बार तो 100% ब्रेथ वर्क करना चाहिए। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये सेशन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन सी वायु आपको कौन सी चीज देने वाली है। अगर आपको देखने और सुनने, चीजें समझने में दिक्कत होती है तो आपको प्राण वायु की ऊर्जा बढ़ानी होगी, जो रिसेप्शन लेने में काम आती है। मतलब कई बार होता है कि ना मैं लोगों से प्रेम नहीं ले पाता हूँ, मैं लोगों को विश्वास नहीं कर पाता हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर पाता हूँ, मैं आई कैनॉट एक्सेप्ट द वर्ल्ड विद इन मी। तो आपको प्राण वायु पे काम करना होगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर प्राण वायु। यू रिजेक्ट पीपल इजिली, प्राण वायु पे काम करिए। उदान वायु एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है, आपको महसूस करने की शक्ति बढ़नी चाहिए। आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, राइट। कम्युनिकेशन एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, आपका हार्ट ओपन होना चाहिए, तो आप उदान वायु पे काम करेंगे। व्यान वायु पे आप काम सॉरी, किसने कुछ कहा? Sky can I'm sorry, I'm not able to hear you clearly. Did you say something? I think he's just talking to himself. So, Saman Vayu is about digestion and about your own सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो तो समान वायु पे काम करना है। अपान वायु इज एक्सक्रीशन, और अगर बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे या फिर सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज है तो डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन दैट। नाउ दिस इज एवरीवन नोज इट, राइट। ये चीज, ये वाला स्लाइड तो हर कोई जानता है कि हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है,
जो मेरा फिजिकल बॉडी है। उसके बाद मेरा ब्रेथ बॉडी है, मतलब मेरी प्राणमय कोश जिसको कहते हैं, कि जिसमें हवा है। और इसी प्राणमय कोश में ही सारे चक्र, सारे मेरिडियंस और जो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो सारी नाड़ियां साथ में सभी चक्र, एक्चुअली देखा जाए तो बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं, वो सारे चक्र साथ में, जो मेन 7 चक्र है, एक्चुअली देखा जाए तो 12 चक्र है, जो बहुत ही वाइटल चक्रस है, जो कि प्राण वायु में होती है, प्राणमय कोश में होती है। मनमय कोश विच इज इमोशनल बॉडी, इसको एस्ट्रल बॉडी भी लोग बोलते हैं, इसी बॉडी से लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। ये मन का स्पेस है, आपका जो मन है, जिसको मैंने कहा कि सबसे फास्ट जाता है, वो यही बॉडी है, ये सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट करता है। इस बॉडी के चक्कर में ही आपको लाइफ में शाहरुख खान बनना है तो भी बन सकते हैं, आपको अगर जग्गी गुरु बनना है वो भी बन सकते हैं, आपको अंबानी बनना है वो भी बन सकते हैं। तो आप जो चाहे इस बॉडी के द्वारा कर सकते हैं। ये बॉडी आपको रंग भी बनाती है और राजा भी बनाती है। इंटेलेक्चुअल बॉडी विच इज विज्ञानमय कोशा। तो ये जो है, ये है आपका विवेक का जो बॉडी। Can you mute, sir? There's a lot of noise coming from your end. ध्यान क्रांति जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो जो है कि इंटेलिजेंट बॉडी जो होता है, इंटेलेक्चुअल बॉडी जो होता है, ये क्या करता है, जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं, ये आपको सिंगल नॉक देता है, और उसके बाद की जो भी बड़बड़ है ना, वो मनोमय कोशा करना शुरू करता है। यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊं, ये करूंगी, वो करूं, ऐसा करूंगी, वैसा करूं, ये नहीं, अच्छा नहीं, ये कंफ्यूज स्टेट जो आपके दिमाग में डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आता है ना, वो सारा मनोमय कोशा लेके आता है। लेकिन जो फर्स्ट नॉक आपको आता है ना, कभी कोई चीज करने के लिए, नहीं मुझे ये करना है, वो आता है इंटेलेक्चुअल बॉडी से। ये थोड़ा सा स्लो सुनाई आता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा आप सोचने का काम करते हैं। तो अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो आपकी ये बॉडी बहुत पोल्यूटेड रहेगी, एकदम काली काली सी, बहुत डेंस एनर्जी के साथ, ब्राउन डार्किश एनर्जी की हो जाती है अगर आप ओवर थिंकर है तो। अगर आप प्रोकेस्टिनेटर है तो भी ये वाली बॉडी बहुत वीक नजर आती है। हम जब एनर्जेटिक रीडिंग्स करते हैं तो ये बॉडी बहुत वीक नजर आती है। साथ ही साथ जब ये बॉडी ओवर थिंकिंग, प्रोकेस्टिनेशन, साथ ही साथ जब हम बहुत ज्यादा डुअलिस्टिक या फिर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों से गुजरते हैं, तो ये बॉडी काफी अनहेल्दी दिखाई देती है। अदरवाइज ये बॉडी आपको सोचने, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ थॉट आपके मन में आता है ना कि मुझे ये करना है, ये जो थॉट आपको आपके डिवाइन एनर्जी से आता है, आपकी आत्मा सबसे पहले इंटेलिजेंट बॉडी से ही बातें करती है। और इंटेलिजेंट बॉडी को काउंटर अटैक कौन करता है? इमोशनल बॉडी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होता है। इमोशनल बॉडी बहुत ज्यादा थर्ड डिमेंशन से कनेक्टेड होता है, और इंटेलेक्चुअल बॉडी बहुत ज्यादा फिफ्थ डिमेंशन से कनेक्टेड होता है। इमोशनल बॉडी हमेशा फोर्थ डिमेंशन और थर्ड डिमेंशन में ट्रैवल करता रहता है, और बहुत रेयरली फिफ्थ डिमेंशन में जाता है। प्लीज राइट इट डाउन ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं कहीं पे लिख के नहीं देने वाली, बट ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, बिकॉज आगे जाएंगे तो आपको काफी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जिससे आपको मल्टीप्लाई करके अपना कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। ठीक है, भूता, तो आपके अंदर ये 5 भूत है, राइट? फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड ईथर। इनसे आपकी ये फिजिकल बॉडी बनती है, ये फिजिकल बॉडी, और जितनी भी मैनिफेस्टेशन है इसी भूत से ही बनेगी। और ये भूत बनने के लिए आपके पास तन मात्रा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताती हूँ, अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझिए। अभी लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन कैसे करें, तो हमने फर्स्ट स्क्रीन पे देखा था, जो स्क्रीन को मैंने बहुत बार रिपीट किया है, कि यहाँ से आपने जो अहंकार ने एक चाह बनाई, जब चाह बनाती है तो सात्विक ऊर्जा के साथ जब अहंकार मिलती है तो मन, ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री का डेवलपमेंट होता है। मतलब मन की गति बढ़ती है उस चीज को करने के लिए, मन ज्ञान इंद्री से इंफॉर्मेशन लेता है और कर्म इंद्री से काम करवाता है। ये सारा एक्शन सात्विक होता है।
मैनिपुलेशन और परसेप्शन कहाँ शुरू होता है? जब से तन मात्रा गेम में आती है कि मेरे को ये करके कैसा लगा, मैंने मेरा मन किया कि मैं प्रोग्राम करूं, ठीक है, वेबिनार करूं। अब मेरा मन किया तो मन किया तो मन की गति हुई, मतलब ईगो का मन किया कि मैं प्रोग्राम करूं, तो मन की गति शुरू हुई, तो मैंने हाथों पैरों से काम करना शुरू कर दिया, राइट। मैंने वेबिनार का प्रोग्राम बनाया, सब कुछ लिखा, आप लोगों को मैसेज किया, आप लोग ग्रुप में आ गए, आपको ग्रुप में मैसेज किया, ये सब चल रहा है। ये मेरी क्या चल रही है? कर्म इंद्रिया काम कर रही है मेरे, राइट। मेरे हाथ हिल रहे हैं, आपको बुला रही हूँ, मुंह से बात कर रही हूँ, आपको आने बोलिए, सो मेरी कर्म इंद्रिया काम कर रही है। अब फिर जब आपके साथ मेरा रिएक्शन होता है तो मुझे ज्ञान इंद्रियों से पता चलता है आपको मेरा सेशन कैसा लगा। अब जब ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया ने अपना इंफॉर्मेशन दे दिया होता है, तो मेरे को अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा। तो मेरा जो है कि फ्रीक्वेंसी मेरी उतरी, और उतरी तो मेरे तन मात्रा ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और तन मात्रा ने जब रिकॉर्ड किया तो उसने उसको स्टोर कहाँ पे करेगा? पंचभूत में रिकॉर्ड करेगा। पंचभूत किसका है? शरीर का है, मतलब मेरे शरीर में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये प्रोग्राम करते हुए आज सरसराहट महसूस हो रही है, फियर महसूस हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, लोग बोलते हैं मुझे स्टेज फियर हो रही है, तो ये फियर मेरे बॉडी में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वापस से वेबिनार करूंगी, मुझे ये फियर अटैक आएगा, क्योंकि ये मेरे बॉडी में स्टोर हो चुकी। अब मैं ये रिपीटेशन में खींचूंगी अपने साथ। फीवर अच्छा, फीवर फीवर तो नहीं आता है मुझे फिलहाल तो, लेकिन हर किसी को फीवर नहीं आता है, लेकिन इस तरह से आपके बॉडी में स्टोर होता है आपका ही रिएक्शन। अब अगर आप बोलेंगे मुझे इस रिएक्शन से ओवरकम चाहिए, तो आपको अपनी तन्मात्रा में चेंजेस लानी पड़ेगी। गेटिंग इट? किसी को कंफ्यूजन है प्लीज बताइए अभी, तो मैं हेल्प करूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। दिस कमेंट। मैम जैसे मैम हाँ बोलिए अ, शैलेंद्र। आज आज यानी मैं बहुत रिलेट कर रहा था अपनी चीजों से जो जो आप बता रहे थे। हम्म। अब जैसे काफी टाइम से मैं एक कोर्ट केस चल रहा है, यानी हमारी पुश्तैनी जमीन का है। तो हम्म। वो क्या है, बार बार यानी स्टे ले लेते हैं वो। आधी यानी जमीन में आधा हमारे को कब्जा मिल गया है, आधा मिलना है शासन द्वारा। ओके। कोर्ट में स्टे हो गया था कोर्ट, लेकिन क्या है 2021 में यानी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, यानी जो ऑफिसर्स है उनको इकट्ठा करने में, पुलिस वर्क सब करने में। तो वो जो मेरे को एक साइकोलॉजिकल इशू आया है, उसे वापस से स्टे मिल गया उन हाँ। लोगों को। ओके। आधा कब्जे के बाद उन लोगों को एक टाइम दिया गया है, 4 दिन का जी हाँ जी हाँ। तो अब जैसे ही एक स्टे अब वापस से हट गया, तो वापस मैं वो उस फ्रिक्वेंसी में आज मुझे रियलाइज हो रहा है, आज ही मेरे को वो उसकी नकल की कॉपी मिली कि हाँ वापस से मेरे को अब फिर से वो उनसे मिलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सब चीजें हाँ, करनी सही पड़ेगी। बात है, सही बात तो है। आज आपके बताने की वजह से मेरे को अपनी फ्रिक्वेंसी का रियलाइजेशन हो रहा है जी। जी। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। या तो यू, ये आपका हाँ, तो स्पीकिंग आपने इसको अच्छा। कैसे ओवरकम करें यानी जी। हाँ वही, हम अब उसी की तो दिशा में जा रहे हैं, बट आप रियलाइज करें, ये बहुत बड़ी बात है जी कि जी ये जी इसी जी को जी देखिए, इन्होंने जो किया ना, इसी को जी 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 फ्रीक्वेंसी रेपिटेशन बोलते हैं। कि वो जैसे ही वो घड़ी आई, हमने वापस से मुझे स्टेज पे प्रोग्राम करने जाना है, तो मेरा बॉडी रिकॉल करता है मेमोरी, मेरा बॉडी ही हिलने लगता है। तो सेंसेस कहाँ पे गए, ध्यान जी कहाँ गया, शरीर की सरसराहट पे चली गई। और जैसे शरीर सरसर करने लगा, बोलते हैं ना बटरफ्लाईज इन माई स्टमक, तो ये बटरफ्लाईज इन योर स्टमक आ रहे हैं आपके तन्मात्रा की ऊर्जा से, और वो आपके शरीर में अभी चिपक गई। हम्म अब आपको क्या करना है, शरीर के पास जाना है, जिस जगह में डिस्कम्फर्ट हो रहा है वहां पे हम आपके साथ कल काम करेंगे। डोंट वरी, वी विल वर्क ऑन, वी विल वर्क ऑन एवरीबडी पॉसिबल। कल होपफुली कि मैं आप सब जो जिसको अपने आप को हेल्प करना है, वो मेरे साथ कल एक सेशन कर सकता है। आई गिव इट फॉर फ्री। ओके, यहाँ पे कैसा है अभी देखिए, ये थोड़ा सा ब्लरी सा सीन आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे है कि एनर्जी एंड कंपोजिशन। तो देखिए बॉडी ना बहुत पिक्यूलियर एंड अल्टीमेट मैकेनिज्म है।
अब देखिए आपकी काइनेटिकल एनर्जी, काइनेस्थेटिक एनर्जी, काइनेस्टिक मतलब कि मूवमेंट की एनर्जी। देखिए मैं इसके आगे का भी स्क्रीन लेके आती हूँ। ये देखिए पंचभूता इज वात दोष। तो वात दोष क्या होता है? वात क्या है? काइनेस्टिक एनर्जी। पित्त क्या है? थर्मल एनर्जी, मतलब हीट डेवलप करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कफ, मतलब हवा से। कफ मतलब क्या हो गया? सर्दी खांसी, राइट। तो अर्थ एनर्जी और वाटर एनर्जी से हमारी काइनेटिक एनर्जी बनती है, राइट। पानी और अर्थ से, अर्थ ये दोनों एलिमेंट है, राइट। हमारे बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स है, राइट। पांचों एलिमेंट है, पंचभूत है। पंचभूत के 2 कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल एनर्जी बनती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये मेरे अंदर है, ऊर्जा है मेरे अंदर, पर मैं उसको यूज तब करता हूं जब मेरे को कोई थ्रस्ट मिलता है। थ्रस्ट किससे मिलता है? काइनेटिक एनर्जी से, मतलब वात से। वो वात कैसे बनता है? एयर और ईथर से, आकाश तत्व और वायु तत्व से। और थर्मल एनर्जी मतलब जब मुझे किक मिलती है, थ्रस्ट मिलता है, तो मैं उसको हीट में जनरेट करता हूं, तो अग्नि डेवलप होती है, तो वो फायर और वाटर एनर्जी के साथ होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। Okay, so Vata dosha is a combination of Vayu and Akash. Please, if you want to take a screenshot, you can take. It controls all the aspects of our body's movement in inside and outside, including muscle movement, movement of food through our digestive tract, movement of blood through our body vessels, etc. तो वात दोष अगर किसी इंसान में है तो उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसके बॉडी में ये प्रॉब्लम आने के चांसेस है। क्या प्रॉब्लम आने के चांसेस है? बॉडी मूवमेंट, अंदर और बाहर के मूवमेंट में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि मसल मूवमेंट में दिक्कत आ जाती है, मूवमेंट ऑफ फूड में, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ फूड में दिक्कत आ जाती है, मूवमेंट ऑफ ब्लड में भी, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आ जाती है। ये चीज मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ पता है? जब आपके बॉडी में इस तरह के प्रॉब्लम्स ऐसे ही दिखाई देते हैं, कोई बीमारी नहीं खड़ी हुई है आपके अंदर, बट आप इन हल्की हल्की चीजों को अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं, इसे कहते हैं कॉन्शियस रहना। मैं आपको अपनी बॉडी के प्रति कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए कह रही हूँ, ताकि आपको पता चलेगा मेरा प्रॉब्लम कहाँ फंसा हुआ है। रूट कॉज पे जाने के लिए इतना ज्ञान दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जैसे इनका कोर्ट केस फंसा हुआ है, इनका कोर्ट केस थोड़ी है, इनके इनके एंसेस्टर्स के डीएनए का इश्यू है जो ये सफर कर रहे हैं। इनकी आपकी एंसेस्टेरियल प्रॉपर्टी है ना शैलेंद्र जी? यस मैम। हाँ, वो दिख रहा यस है। मैम। तो वो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर की ब्लॉकेज लेके चल रहे हैं ये। एंसेस्टर का ब्लॉकेज जनरली कहाँ से आता है? शरीर के सेल्यूलर मेमोरी से आता है। तो जब आपको वैसा सिनारियो आता है तो आपके बॉडी में क्या फ्रीक्वेंशियल चेंज होता है? एकदम फिजिकल बॉडी पे ध्यान दीजिएगा, मेरा बॉडी कैसा महसूस कर रहा है। जब भी ये चीज आती है, क्या मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डाइजेशन इश्यू हो जाता है, क्या मेरे को बॉडी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, क्या मेरा ब्लड सर्कुलेशन मतलब मेरा हार्ट में प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। ओके। पित्त दोष मतलब बॉडी में हीट आ जाना, थर्मल एनर्जी की बात चालू है। कनेक्शन ऑफ कंसिस्ट ऑफ एयर एलिमेंट, सो इट गवर्न्स डाइजेशन, इट गवर्न्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिशंस ब्लड में जाते हैं उसको कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब खाना आपके पास है तो सही, लेकिन आप उसको हजम करने की ताकत नहीं रखते हैं। जैसे आपके पास आपकी एंसेस्टेरियल प्रॉपर्टी तो है शैलेंद्र जी, लेकिन उसको हजम करने के लिए शक्ति नहीं है, इसलिए स्टे हो जा रहा है। समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? तो जी जी जी। कॉन्शियस अपने शरीर पे लेके आइए, अपने अंदर देखिए कि ये इंफॉर्मेशन मेरा बॉडी मुझे कब क्रिएट करता है, मुझे उस बॉडी के बॉडी पार्ट को हील करूंगा तो मेरा यूनिवर्स में ये सिचुएशन है आपके सामने, यहाँ पे कोई इंसान भी नहीं आया, सिचुएशन आया है आपके सामने। अब आपको रिलेट करना जी है कि ये सामने है मतलब मेरे अंदर भी ये है, करेक्ट? एग्जैक्टली। अगर ये जी सिचुएशन सामने है तो कुछ ही ऐसा रिलेटेड मेरे अंदर है, मतलब प्रॉपर्टी मेरे पास है, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना भी है, लेकिन वो उसका जो मजा है मैं ले नहीं पा रहा हूं, स्टे हो जाए।
जी मतलब आपका पित्त दोष। अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या मुझे पित्त दोष है। तो द सीट ऑफ पित्त इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, लिपिड, लिवर, स्प्लीन, स्किन, आईज एंड ब्लड। अब आपको थोड़ा सा शांत, और कुछ ना, अभी कुछ नहीं लेना है, ये कोई मैं आपको 100% गारंटी कार्ड पे लिख के नहीं दे रही हूँ। एनालिसिस कौन करेगा? शैलेंद्र करेगा, पायल नहीं करने वाली। क्योंकि आपसे अच्छा एनालिसिस आपको करने वाला क्या कोई दूसरा मिल सकता है? आपके बॉडी में नो कैसा चल रहा है क्या मैं आपको बता सकती हूँ? क्या डॉक्टर भी आपको बता सकता है? क्या कोई मशीन भी आपको बता सकता है? नहीं। लेकिन आप अपने आप को बराबर बता सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है, व्हाट्स हैपनिंग विथ मी। ओके और ये सब जैसे ही आप इन बॉडी पार्ट्स को हील करने लगते हैं, आपको सामने में आपका कोर्ट केस भी हील होते हुए नजर आता है, क्योंकि आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है बाहर। समझ आ रहा है ना? आपको देखना है इनमें जी से क्या चीज जी मेरे अंदर घट रही है, कौन सी चीज मैंने खुद ने अपने अंदर रोक के रखी है। तो यूनिवर्स बाहर में वही शो कर रहा है, रुकावट। फिर जी ये तो हो गया फिजिकल, स्थूल शरीर में रुकावट दिखा रही है, बॉडी अलार्म कर रही है आपको। अब आपको साथ साथ में देखना है कि मेरे मन में मैंने अपने आप को कहाँ रोक के रखा है। जहां रोकना सही बोल रहे हो। हटाओगे, सामने केस निकल आएगा बाहर। रूट कॉज पे काम करना है, और बहुत आसान है रूट कॉज। मैं आपको कल सब सिखाऊंगी, कल हम लोग काफी अच्छा काम जी करेंगे, आज आप थोड़ा समझ जी के लीजिए। अच्छा, कफ दोष consist of bhumi and jal element, therefore it represents structures and the oil factors of our body। oily factors मतलब कि हमारे बॉडी में जो फैट जमा होता है ना, फैट टिश्यूज मैंने इंक्लूडिंग फैट टिश्यूज, फिर ये जो म्यूकस जमा होता है, फिर ल्यूब्रिकेंट्स जो बोन्स के अंदर के जो ल्यूब्रिकेंट्स जमा होते हैं, तो ये जब हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो हमें कफ दोष हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये वाले कैसे लोग समझेंगे? अपने अपने रिलेशनशिप में ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाना, रिलेशनशिप, लोगों के साथ ज्यादा, लोग आपके साथ छल करना। म्यूकस मतलब, एक म्यूकस क्या होता है? सर्दी खांसी में जो सर्दी बनती है ना शरीर के अंदर, उसको कहते हैं म्यूकस सिक्रीशन, राइट? जो कफ निकलता है ना गले से, उसको कफ को कहते हैं म्यूकस सिक्रीशन। क्या कफ को आप कैसे देखते हैं? कफ एक डेंजरस चीज है, राइट? वो आपके बॉडी में रहता है, आपकी बॉडी को सड़ा रही होती है। तो आपके रिलेशनशिप में क्या ऐसा कोई इंसान है जो आपके रिलेशनशिप को सड़ा रहा है? यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं इस तरह के लोगों के साथ। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डिकोड जस्ट फ्रॉम योर बॉडी। इफ यू आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू विल फेस इन रिलेशनशिप, यू विल फेस सिचुएशंस ऑफ दैट सॉर्ट, और सब कुछ बाहर दिखाई देता है। तो हील क्या करना है? सिर्फ खुद को, खाने पीने में चेंजेस लाना है। अगर दोष भी हटाने हैं लाइफ में से, तो कई बार देखेंगे ना, लोग बोलते हैं अरे आप ये खाना छोड़ दीजिए, उपाय रहते हैं लाल किताब के, ये खाना छोड़ दीजिए। क्यों बोलता है लाल की किताब के ये उपाय रहते हैं? क्योंकि वो जानता है शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सामने दिखाई दे रहा है, ये शरीर को हील करेगा तो सामने वो चीज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कई बार ठीक भी हो जाती है। अगर उस इंसान ने अपने आप को हील नहीं कर पाया तो वो ठीक भी नहीं होता है, वो प्रॉब्लम नहीं जाती है। पर जनरली लाल किताब की उपाय मोस्टली काम कर जाती है। वी आर, इट इज अ फेमस टेक्निक, राइट? वी ऑल नो लाल किताब के उपाय होते हैं, फनी फनी से उपाय होता है। गाय को चारा खिलाओ, ये कबूतर को दाने दो, कौओं को दाने दो, ऐसे उनके पॉइंट्स होते हैं। पर वो बोलते जो है ना, उससे काफी सारे अर्थ एलिमेंट्स हील होते हैं। इसीलिए जैसे जैसे वो अर्थ एलिमेंट को हील करने लगते हैं, या फिर फायर एलिमेंट को हील करते हैं, जैसे यज्ञ करो तो फायर एलिमेंट को हील कर रहे हैं। तो जो भी फायरी चीज आपको बाहर दुनिया में एलिमेंट के कारण मिल रही है सिचुएशंस, उसमें सुधार आता है। इट इज रियली अ ट्रू सिस्टम। अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी, मैं इसको स्टॉप करती हूँ क्विकली। सो आई होप कि आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। एंड आई थिंक कुछ लोग have already left because it is already 11-12। तो कल हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे किसके बारे में? why we are here on earth, why we are here on earth। एक्चुअली काफी देर हो गई है, क्या कल हम 3 बजे करें या फिर कल रात इसी टाइम पे आपको कन्वीनियंट रहेगा? प्लीज मुझे आप लोग बता दें।
मुझे दोनों टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, दिन में भी कर सकते हैं, रात को बाकी भी। लोग बताइए मुझे, अगर आप कन्वीनियंट रहते हो तो क्या मैं 1 घंटा ज्यादा लेके आप लोगों पे काम करना मैं दिखा सकती हूँ कि काम कैसे किया जाता है। जैसे कि अभी शैलेंद्र जी को भी मैंने थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, वैसे आप लोगों को भी मैं इशारे दे सकती हूँ। आपको काम खुद पे करना है तो मैं आपको काफी कल हेल्प कर सकती हूँ। तो अगर आप मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा देंगे तो मैं लोगों पे हेल्प कर पाऊंगी। पर रात को 12-1 बजे तक के तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना सबके लिए, एवरीबडी जी वांट्स टू स्लीप, है ना? जी तो कल 3 बजे करें, क्या ये सही रहेगा आप मेरे लोगों लिए के तो लिए? वैसे दोनों टाइम। डन हाँ, तो कल डन 3 बजे मिलते हैं हम Yeah, सब। okay. Okay, so then thank you so much for being with श्योर। me for Okay, another thank 12 you. minutes, and maybe that's why people have left. So Atma Namaste to all of you. I hope you all enjoyed the session, and कल का जो होगा वो मास्टर ब्लास्टर होगा। सबकी थोड़ी थोड़ी चीजों को मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी टच करना, कोशिश पूरी रहेगी मेरी। और अगर जो लोगों को लीव करना रहेगा सेशन वो लीव कर सकते हैं, और जिन लोगों को अपनी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत डिस्कस करनी है, मैं पक्का फॉर श्योर फॉर फ्री मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, भले आप चाहे प्रोग्राम लो भले आप ना लो, दैट्स नॉट माई, थैंक यू। बट आई विल हेल्प यू ऑल। ओके, सो सी यू टुमारो, वी विल मीट एट 3 Thank you. o'clock। 5 o'clock Thank तक सेशन रहेगा, उसके बाद जो स्टे बैक करेगा उसके साथ डेफिनेटली हेल्पिंग मैं बढ़ा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच you. मैम। ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस Thank यू ऑल। you. थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट टू यू टू।